आयोटा है उसको देखो हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक बेटा नंबर होता है, तो देखो सिंपल आपको 4 से डिवाइड करना है, हमेशा 4 से डिवाइड करना है और आपको पहचानना है कि वो 4k टाइप का है, कि वो 4k+1 टाइप का है, कि वो 4k+2 टाइप का है। 4 लगातार पावर का अगर आप आई में इंक्लूड करके समेशन लेते हो तो वो 0 होता है। और साथ में हमने ये जाना कि जब 4 बार आयोटा की पावर लगातार ऐड होता है तो उसका सम 0 होता है। भाई अगर कोई पूछता है ये इमेजिनरी है, तुम कहोगे नहीं, क्योंकि देखो तुम्हें आयोटा दिख रहा है लेकिन मल्टीप्लाई होके गायब हो रहा है, इसलिए भाई साहब ये इमेजिनरी नंबर नहीं है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज मैं आपका फिर से बहुत 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 स्वागत करता हूं एकदम न्यू चैप्टर में, कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसके लेक्चर नंबर 1 में। तो बच्चों देखो, थोड़ा हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे अभी, जिसका मैंने नाम लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर 1। थोड़ा हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट के बाद में, बिकॉज कुछ सवाल होते हैं जो कोऑर्डिनेट के थ्रू हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के करते हैं, मतलब कोऑर्डिनेट की हेल्प लेके हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करते हैं। कुछ जरूरी लोकस होते हैं तो वो हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग कोऑर्डिनेट पढ़ लेंगे, जैसे हम लोग स्ट्रेट लाइंस पढ़ लेंगे, एलिप्स पढ़ लेंगे, हाइपरबोला पढ़ लेंगे, और साथ में जब पैराबोला पढ़ लेंगे तो उसके बाद पढ़ेंगे। यानी कि भाई साहब ओवरऑल थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर अभी पढ़ेंगे और थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग कोऑर्डिनेट के बाद पढ़ेंगे। तो देखो बच्चा, आज क्या है हमारे पिटारे में? आज है भाई साहब पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा। ठीक है भाई। सेकंड क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, और साथ में देखेंगे कि क्या है आर्ग्यूमेंट, क्या है मॉडुलस, और क्या है कॉन्जुगेट। ठीक है बेटा? ओके सर। अब देखो भाई, सबसे जो पहली चीज आती है वो आती है कि भैया आयोटा क्या है। तो देखो भाई साहब, जो आयोटा है उसको देखो हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक बेटा नंबर होता है। तो हमारे जो पूर्वज लोग हैं उन्होंने एक नंबर डिजाइन किया, वो जो नंबर है वो नंबर है बच्चे रूट ऑफ -1। तो ये देखो, रूट ऑफ -1 का मतलब क्या होता है? रूट ऑफ -1 का मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब होता है आयोटा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ आई स्क्वायर कितना है, तो बताओ आई स्क्वायर का मतलब क्या है? यहीं पे आप देखो, इसका स्क्वायर कर दोगे तो जैसे स्क्वायर करोगे ये आ जाएगा -1। अगर मैं पूछूं कि भाई साहब आई क्यूब कितना है, तो आप समझ सकते हो, तो आई क्यूब होता है आई स्क्वायर इंटू आई, और आई स्क्वायर ऊपर देखो -1 है, तो जैसे आप पुट करोगे ये आ जाएगा -1 इंटू आई, मतलब ये होता है माइनस ऑफ आई। अब अगर मैं आपसे एक और चीज पूछ लूं कि भाई आई की पावर 4 क्या होता है, अगर भाई आई की पावर 4 आप देखोगे तो ये होता है आई स्क्वायर का स्क्वायर होता है। ठीक है? और व्हाट इज आई स्क्वायर? तो ये जो आई स्क्वायर होता है, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी बेटा? -1 है, तो जैसे पुट करोगे कि आ जाएगा -1 का स्क्वायर, जो कि होगा 1। तो इन दिस वे बेटा आप और भी पावर्स निकाल सकते हो। थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया होगा, थोड़ा वेट करो, अभी और भी चीजें आने वाली हैं। जैसे मैंने आपसे बोला भाई साहब 1/i बताओ, तो देखो 1/i में अपन लोग क्या करते हैं भाई? आई से ऊपर मल्टीप्लाई और आई से नीचे मल्टीप्लाई। मतलब देखो मेरे क्यूट से बच्चों, मैं 1/i को कैलकुलेट करने का प्रयास कर रहा हूं, तो मैंने आई से ऊपर मल्टीप्लाई किया और देखो मैंने आई से नीचे मल्टीप्लाई किया। तो आप ये समझ गए होंगे, ऊपर दिया हुआ है आई और नीचे दिया हुआ है आई का स्क्वायर। अब देख लो भाई साहब, ये है ऊपर आई, नीचे कितना है? -1। तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि जो 1 जो आई है इसका वैल्यू कितना आ रहा है? देखो -i आ रहा है, क्योंकि -1 ऊपर चला जाएगा। तो देखो ये भी थोड़ी फेमस सी चीज है जो बच्चे याद रखते हैं कि जो 1/i होता है मेरे बच्चे, 1/i होता है -i, जो क्वेश्चंस में यूज होता है। ठीक है मेरा बेटा? अब यहां पे आओ। अब देखो भाई साहब क्या है? पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा। तो देखो हम लोग अब आयोटा की हायर पावर से डील करने वाले हैं। जैसे आई की पावर 2011 पूछ लिया जाएगा, आई की पावर 4000 पूछ लिया जाएगा, या फिर आई की पावर मानो 369 पूछ लिया जाएगा। हम लोग ऐसी पावर से डील करने वाले हैं। लेकिन हां, हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग देखने वाले हैं कि पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स हैं, पॉजिटिव होनी चाहिए और साथ में इंटीजर होनी चाहिए। ठीक है मेरे बच्चे? अब यहां पे जरा ध्यान देना। अगर भाई साहब कभी कोई आपसे पूछे कि भाई आई की पावर 4k बताइए, ठीक है ना? तो देखो k यहां पे क्या है?
सर देखो k यहां पे है होल नंबर, ठीक है, होल नंबर, w मतलब होल नंबर। तो यहां पे देखो i की पावर 4k का मतलब क्या है, इसको मैं लिख सकता हूं i की पावर 4 और इसकी होल पावर k। अब यहां पे जरा ध्यान दीजिए, व्हाट इज i की पावर 4, इट इज 1 और ये है होल पावर k। तो देखो 1 की पावर k कितना होता है मेरे बच्चे, 1 की पावर k होता है 1, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी कितना होता है 1। नेक्स्ट आता है, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई i की पावर 4k प्लस 1 की बातचीत करिए, तो इसको आप लिख सकते हो i की पावर 4k इंटू लिख सकते हो i। अब यहां पे जरा ध्यान दीजिए, ये i की पावर 4k कितना होता है, मैंने कहा ये होता है 1 और ये कितना हो गया 1 इंटू आई, तो ये कितना आ जाएगा बच्चे i। अगर कोई आपसे बोले कि i की पावर जो 4k प्लस 2 है इसका वैल्यू निकालना है, तो देखो इसको आप कैसे ट्रीट करोगे मेरे बच्चे, इसको लिखोगे i की पावर 4k इंटू लिखोगे i का स्क्वायर। अब यहां पे जरा ध्यान देना, ये बताओ i की पावर 4k क्या है मेरे बच्चे, ऊपर से देखो ये 1 है, i स्क्वायर क्या है मेरे बच्चे, देखो भाई साहब यहां पे क्या है i स्क्वायर की वैल्यू -1 है। तो यहां पे जैसे आप इसको पुट करोगे तो आपको ये समझ में आ रहा है 1 इंटू -1 जो वैल्यू कितनी हो जाएगी -1 हो जाएगी। सिमिलरली अगर आप किसी से ऐसा बोलते हो कि i की पावर 4k प्लस 3 निकालना है, तो इसको देखो कैसे डील करते हो, i की पावर 4k और इंटू इसको लिखते हो i का क्यूब। अब यहां पे देखो i की पावर 4k फिर से कितना होता है, ये 1 होता है, i का क्यूब होता है -i, तो ये कितना आता है -i। तो भाई साहब ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको मेमोराइज करना है। तो देखो यहां पे मैं लिख देता हूं कि देखो कैसे पैटर्न है, सब लोग ध्यान देना जरा यहां पे, ये कुछ ऐसा पैटर्न है कि अगर किसी ने बोला i की पावर 4k तो i की पावर 4k की वैल्यू होती है 1, किसी ने बोला i की पावर 4k प्लस 1 तो ये होता है i, किसी ने बोला i की पावर 4k प्लस 2 तो ये कितना होता है -1, अगर किसी ने बोला i की पावर 4k प्लस 3 तो ये होता है -i। तो मैंने इसको देखो कैसे याद किया हुआ है, मैंने इसको बेटा ऐसे याद किया हुआ है कि 1i नहीं आई, समझे, नहीं आई मतलब समझे 1i नहीं आई, पहले लिखो 1i फिर नीचे वाले दोनों में माइनस लगा दो। तो भाई ये चीज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो भाई साहब अगर आपको कोई भी पावर निकालनी है, जैसे मैंने ये ऊपर लिखा हुआ है, इसको हटाओ, कोई दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो देखो भाई साहब जैसे आपको ये सवाल दिया गया है, चलो सवाल से पहले मैं आपको इसका वर्किंग रूल बता देता हूं। अगर मानो कभी भी आपको आई की कोई भी हायर पावर निकालनी है, तो हायर पावर का क्या मतलब है मेरे बच्चे, इसका मतलब है पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर आपको निकालना है। तो हमेशा क्या करो भाई, डिवाइड द पावर बाई 2, सॉरी 4, डिवाइड द पावर बाई 4। जो भी आपको पावर दी है उसको भाई साहब आप 4 से डिवाइड कर दो। जैसे आप देखो इसको 4 से डिवाइड करोगे तो देखो होगा क्या, जैसे आप 4 से आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई कौन सा है, ये 4k का फॉर्म है कि यहां पे 4k प्लस 1 का फॉर्म है, या फिर ये कौन सा फॉर्म है 4k प्लस 2 का फॉर्म है, और कि 4k प्लस 3 का फॉर्म है। तो देखो भाई 4k का मतलब क्या होता है, 4k का मतलब होता है 4 का मल्टीपल, 4k का मतलब होता है 4 का मल्टीपल। अब यहां पे जरा ध्यान देना मेरे बच्चों। अब जैसे देखो कि ये सवाल आया, ठीक है ना यार, जैसे आपसे बोला गया i की पावर 1045 बताओ, तो देखो आप 1045 को डिवाइड किससे करोगे, आप 1045 को 4 से डिवाइड करोगे। जैसे 4 से डिवाइड करोगे देखो ये कितना आएगा, ये कुछ ऐसे आएगा, डिवाइड जैसे आपने किया तो देखो रिमाइंडर 1 आ रहा है, मतलब ये देखो 4k प्लस 1 का फॉर्म है, इसका रिमाइंडर 1 आ रहा है। आप डिवाइड करके देख लो, अगर आप डिवाइड करते हो तो ये आ जाएगा, देखो भैया 261, डिवाइड करते यही आएगा, चेक करो 261 1/4, ठीक है ना यार। तो ये रिमाइंडर इसका 1 आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि भाई साहब ये 4k प्लस 1 का मतलब क्या है, रिमाइंडर 1 आ रहा है, यानी कि मैं इसको देखो ऐसे डील कर सकता हूं कि सर यहां पे i की पावर देखो 4k प्लस 1 टाइप की है, इसलिए इसका आंसर i है और यही इसका आंसर है। अब देखो भाई साहब अगर मैं इसमें देखो नेक्स्ट सवाल करूं, तो देखो नेक्स्ट सवाल क्या है,
जैसे बोला गया i की पावर 107, तो देखो आप तुरंत 107 को 4 से डिवाइड करो, तो देखो 4 से जैसे आप डिवाइड करोगे ये कितना आ रहा है, ये आ रहा होगा देखो 226 3/4। इसका मतलब क्या है, ये भाई साहब रिमाइंडर 3 दे रहा है, ठीक है ना, यहां पे देखो 3 बच जा रहा है। तो ये देखो भाई 4k प्लस 3 का फॉर्म है, इसका मतलब सर 4k प्लस 3 का आंसर आता है -i, ठीक है। जिसको भाई साहब वो ब्रैकेट याद है जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, तो भाई उसके तो एकदम बल्ले बल्ले है। ये देखो भाई साहब 4k प्लस 3 पे आंसर कितना आता है, 4k प्लस 3 पे आंसर आता है -i। अब यहां पे जरा ध्यान दो, जैसे ये सवाल हो गया। अब देखो भाई इस वाले सवाल में आपको ध्यान देना है कि देखो ये जो है ये पॉजिटिव इंटीग्रल पावर नहीं है, यानी इसको अलग से देखना है। जैसे मैंने कहा भाई i की पावर पहले 17 निकालता हूं, तो देखो i की पावर 17 आपको पता है जैसे 4 से डिवाइड कराएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर सर इसका 1 आएगा, बिल्कुल सही। तो इसका जैसे रिमाइंडर 1 आएगा मतलब सर ये 4k प्लस 1 टाइप की पावर है, तो इसका आंसर कितना आता है, इसका आंसर आता है i। अब यहां पे जरा ध्यान देना, जैसे यहां पे आप लोग ध्यान दोगे तो ये है 1/i की पावर कितना है, i की पावर 999 है। तो देखो 999 का मतलब क्या है, अब देखो भाई यहां पे नीचे देखो, जैसे आप भाई इस पावर को एनालाइज करोगे, देखो 999 डिवाइडेड बाई 4 करोगे तो देखो इसमें रिमाइंडर 3 आएगा। तो देखो शायद आप कंफ्यूज हो रहे हो कि सर ये 4k प्लस 3 क्या है, इसका मतलब होता है जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो देखो रिमाइंडर 3 आएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1/i की पावर, ये हो जाएगा बच्चे 4k प्लस 3 टाइप की पावर। अब आपको पता है नीचे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये आता है बेटा -i। अब आपको पता है मैंने आपको फर्स्ट पेज में ही याद कराया था कि 1 जो i होता है, 1/i का वैल्यू होता है बच्चे -i होता है। इसका मतलब क्या है, जैसे आप यहां पे पहुंचोगे तो ये हो जाएगा, देखो ये आ जाएगा -i, एक माइनस पहले से है तो सॉल्व करोगे बच्चे ये आ जाएगा i। यानी कि सर आपको समझ में आ गया कि ये जो भी चीज लिखी हुई है, ये देखो जो भी चीज लिखी हुई है इसमें पहले का आंसर आ रहा है i और दूसरा देखोगे उसका भी आ रहा है बच्चे i, यानी कि ये कितना हो जाएगा 2i एंड दिस विल बी द आंसर। ठीक है, यानी कि बहुत ही आसान चीज है कि अगर आपको इसकी पावर हायर दी है तो वो पॉजिटिव नेचुरल अगर पावर है, सॉरी पॉजिटिव नेचुरल का मतलब अगर वो पॉजिटिव इंटीग्रल पावर है तो आपको क्या करना है, तो देखो सिंपल आपको 4 से डिवाइड करना है, हमेशा 4 से डिवाइड करना है और आपको पहचानना है कि वो 4k टाइप का है, कि वो 4k प्लस 1 टाइप का है, कि वो 4k प्लस 2 टाइप का है, कि वो 4k प्लस 3 टाइप का है। अब यहां पे ध्यान दो, अब जैसे भाई अब यहां पे पहुंचे ये वाला सवाल पूछा गया, तो देखो भैया i की पावर 19, तो देखो i की पावर 19 के लिए इसके पावर का टाइप देखो, तो देखो 4 से डिवाइड करोगे तो देखो 3 रिमाइंडर है, ठीक है, तो ये बचेगा i की पावर 4k प्लस 3। अब देख लो भाई साहब इसका मतलब क्या है, इसका आंसर आता है -i। तो आपने देखो इसका आंसर निकाल लिया। अब देखो मेरे बच्चे जैसे आप इसमें देखोगे तो यहां पे देखो भाई साहब 1/i की पावर 25, तो आपको पता है ये होगा 1/i की पावर 25। अब देखो भाई साहब i की पावर 25 का वैल्यू निकालो, आप जैसे यहां पे 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर आएगा 1, मतलब ये हो जाएगा i की पावर 4k प्लस 1 टाइप का। इसका मतलब क्या है, i की पावर 4k प्लस 1 मतलब ये हो जाएगा बेटा 1/i, यानी ये कितना होगा सर, ये होगा -i। अब आपको ये समझ में आ गया कि भाई साहब इस वाले सवाल में हुआ क्या है कि भाई i की पावर 19 आया -i, i की पावर 25 आया -i, इसका होल स्क्वायर आया, तो भाई साहब ये कितना होता है, ये होगा -2i का होल स्क्वायर, मतलब ये कितना हो जाएगा -4 एंड दिस विल बी द आंसर। ठीक है भाई, तो देखो बहुत ही सिंपल सी चीज है। तो जितने लोग को यहां तक पॉजिटिव इंटीग्रल पावर से डील करना आ गया और साथ में नेगेटिव इंटीग्रल पावर से भी डील करना आ गया, जो कि हमने यहां पे सीखा कि 1 करके इसके डिनोमिनेटर की पावर को एनालाइज कर लो, तो भाई साहब अभी कमेंट कर दो, एक दिल मैं समझ जाऊंगा कि आपको समझ में आ रहा है। अब देखो भाई साहब क्या है, अगर भाई साहब आपको m n p और q जो है वो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स दिए हुए हैं, ठीक है सर। अब देखो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का मतलब क्या है कि अगर m का वैल्यू m है तो जो n है वो अगला होना चाहिए। कंजिक्यूटिव मतलब जस्ट अगल बगल वाले, जस्ट अगल बगल वाले, मतलब कि ये चारों लगातार वाली चीजें हैं। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ये देखो भैया लगातार वाली चीजें हैं, ये रफ्तार में लगातार वाली चीजें हैं कि भैया m का नेक्स्ट है n, n का नेक्स्ट है p और p का नेक्स्ट है q।
तो आप ये समझे होगे कि भाई साहब ऐसे ही भैया p क्या है, n का नेक्स्ट है, तो ये कितना हो जाएगा m+2। q जो है वो भाई साहब p का नेक्स्ट है, तो ये हो जाएगा m+3। मतलब ये अगर नेक्स्ट 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 खेल रहे हो तो ये आया, इसमें 1 ऐड करके, इसमें 1 ऐड किया तो ये आया, और इसमें 1 ऐड किया तो ये आया। अब देखो मेरे बच्चे, अब आपको यह बोला गया है कि भाई आपको जरा इसका LHS का वैल्यू निकालना है। तो देखो सारी वैल्यूज पुट करो, i की पावर m, n क्या होगा भाई, i की पावर m+n, प्लस होगा भाई i की पावर m+2, और q वाला होगा i की पावर m+3। अब देखिए भाई साहब चारों से कॉमन क्या ले सकते हो, i की पावर m को आप कॉमन ले सकते हो, अंदर बचेगा 1 प्लस i स्क्वेयर, ठीक है मेरे बच्चे, प्लस हो जाएगा i का क्यूब। अब आपको ये पता है i क्यूब होता है -i, इसलिए ये इसको काटेगा, i स्क्वेयर होता है -1, इसलिए ये इसको काटेगा, अंदर बचा 0, तो i की पावर m इंटू कितना भैया 0, ये कितना होगा 0। तो देखो भाई एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपको 4 लगातार पावर्स दी, देखो भाई साहब m n p q जो है ये कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, ध्यान रखना ये कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं। तो भाई साहब अगर आप 4 बार लगातार, अगर i की पावर जो लगातार पावर है ये m का नेक्स्ट नंबर, n का नेक्स्ट नंबर, p का नेक्स्ट नंबर, q, इसको ऐड करते हो तो आंसर कितना आता है, 0 आता है। ये आपको याद होना चाहिए। जैसे भाई साहब ये सवाल आया, किसी ने कहा कि भैया ये सवाल करो। अब देखो भाई साहब इसको हम लोग कैसे करेंगे, आपने इसको भैया सिग्मा को ओपन किया, सिग्मा ओपन करने एक बार सिखाया था, i की पावर 1 प्लस क्या पुट किया, i की पावर 2 प्लस क्या पुट किया, i की पावर 3 प्लस क्या पुट किया, i की पावर 4, और यही चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे, ये आ जाएगा i की पावर 2011। ठीक है, अब एक चीज बताओ, आपको पता है कि यहां पे देखो लगातार पावर्स ऐड हो रही हैं, तो आपको पता है कि जैसे कि अगर मैं इन 4 का सम लूंगा, अगर मैं इन 4 का सम लूंगा तो ये 0 ही तो आना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर आपने पीछे बताया है कि i की पावर अगर लगातार पुट करोगे 4 बार तो भाई साहब वो 0 आता है। अब बताओ यहां पे 2011 तक गया है, तो बताओ भैया कहां तक 4-4 का ग्रुप बन पाएगा लगातार वाला। तो देखो आप आसानी से बता सकते हो कि सर देखो i की पावर 1 प्लस कितना होगा, i की पावर 2 प्लस कितना होगा, i की पावर 3, 4-4 का अगर ग्रुप बनाओगे तो आपको समझ में आ रहा है, करते 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 i की पावर एक जगह आएगा 2005, प्लस आ जाएगा i की पावर कितना आ जाएगा 2006, प्लस हो जाएगा i की पावर कितना हो जाएगा 2007, प्लस भाई साहब 2008 तक देखो भाई साहब 4-4 का ग्रुप बनेगा, क्योंकि 2008 4 से डिविजिबल है। यानी कि सर किनका 4 का ग्रुप नहीं बन पा रहा है, सर i की पावर अगर मैंने लिया 2009 प्लस लिया i की पावर कितना लिया 2010, फिर ले लिया भाई साहब i की पावर 2011, मतलब सर ये हमें समझ में आ रहा है कि यहां पे आप 4-4 के ग्रुप्स लगातार बना दोगे और इन सबको आप देखो ये 4-4 का ग्रुप बनाते सब 0 हो जाएंगे। लेकिन भाई पंगा कहां पे आया, इन पीले वालों के पास। तो देखो पीले वाले कहेंगे सर क्यों ना आप ऐसा करो कि i की पावर 2012 को ऐड करो, और जितना ऐड कर रहे हो उतना सर आप देखो सब्ट्रैक्ट भी कर दो। बिल्कुल सही बात है। तो भाई साहब इनका जो 4 का ग्रुप नहीं पूरा हो पा रहा था, मैंने इसको 1 देके भाई साहब इसको भी 0 करा दिया। मतलब फाइनली बचा कौन, माइनस i की पावर 2012 बचा, यानी कि सर ये से बचा माइनस ऑफ i की पावर 2012। अब भाई साहब इसकी पावर आपको एनालाइज करनी है, तो देखो इसकी देखो पावर कैसे एनालाइज करोगे। आपको पता है ये लिखा हुआ है i की पावर 4k लिखा है, तो बताओ व्हाट इज i की पावर 4k। i की पावर 4k होता है 1, तो i की पावर 4k देखो भैया 4 से डिवाइड करना, रिमाइंडर 0 आएगा, i की पावर 4k है, तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 1, एक माइनस पहले से है उसके कारण। तो भाई साहब ये था समेशन वाला सवाल कि भाई साहब आपने क्या करा, आपने ये जाना कि 4 लगातार पावर का अगर आप i में इंक्लूड करके समेशन लेते हो तो वो 0 होता है। अब देखो मेरे बच्चे नेक्स्ट चीज क्या होती है, जैसे ये आता है, मैंने कहा सर देखो, हाँ सर यहां पे देखो इसका आपको करना है समेशन। तो देखो समेशन क्या होगा, पहले n को पुट करो 1, फिर n को पुट करो 2, उसके बाद में भाई साहब n को पुट करो 2, फिर कितना करो n को पुट करो 3,
ठीक है भाई। अब देखो ऐसे ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। लेकिन भाई साहब आपको पता है इसको करने का एक बहुत प्यारा सा तरीका है। क्या प्यारा तरीका है? आपको ये समझ में आया कि भाई साहब ये जो समेशन है पहले किस में जाएगा? पहले ये समेशन जो है जो सिग्मा है वो i की पावर n में जाएगा। फिर भाई साहब यही जो समेशन है n बराबर 1 से लेके 200 तक वो i की पावर n+1 में जाएगा। अब भाई साहब आओ चलो इसको ओपन करते हैं। सर कैसे ओपन करते हैं? आ जाओ बेटा। जैसे यहां पे पहुंचोगे तो ये आ जाएगा, देखो 1 पुट करो तो ये होगा i, 2 पुट करो तो ये होगा i², 3 पुट करो तो ये होगा i³, 4 पुट करो तो ये होगा i की पावर 4। बहुत से लोग जानते हो मेरे बिना लिखे ये चीज को एनालाइज कर सकते हैं। और यही चलते चलते देखो यार 200 तक जा रहा है, मतलब आखिरी होगा i की पावर 197 प्लस होगा i की पावर 198 और साथ में क्या होगा i की पावर 199 और आखिरी होगा i की पावर 200। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि भाई साहब 4-4 के ग्रुप ये सब के बन जाएंगे। मतलब शुरुआत होगी 4-4 के ग्रुप से जो देखो 0 हो जाएगा और जो आखिरी जो 4 है उसका भी देखो 0 हो जाएगा। अब भाई साहब अगर आप यहां पे डील करते हो इस वाली चीज में, अगर मानो कि आप डील करते हो इस वाली चीज में, तो देखो भाई साहब क्या है, जैसे आप 1 पुट करोगे तो देखो यहां भी आपको ये समझ में आ रहा होगा कि देखो फिर से 4-4 के लगातार ग्रुप बनेंगे। यहां पे i के स्क्वायर से शुरुआत होगी, फिर देखो i का क्यूब होगा। एक्चुअली आपको गिनना है कि 4-4 के जहां ग्रुप कंसेक्यूटिव बन जाए, लगातार 4-4 के ग्रुप बन जाए, वो भाई साहब 0 हो जाता है। तो ये हो जाएगा i की पावर 4 और यही देखो करते 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 यहां पे देखो भैया शुरुआत होगी क्या i की पावर 5 और यही देखो करते 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 आप चलते रहोगे चलते रहोगे चलते रहोगे तो देखो i की पावर हो जाएगा 198 प्लस i की पावर कितना हो जाएगा 199 प्लस i की पावर कितना हो जाएगा 200 प्लस i की पावर कितना हो जाएगा 201। तो आपको यह समझ में आ रहा होगा कि देखो भाई 4-4 के, आपको पता है यहां भी देखो 200 टर्म्स होंगे, यहां पे भी भैया n1 से 200 तक जाएगा। तो इसके भी सारे देखो 4-4 के ग्रुप भाई साहब मिल जाएंगे तो ये भी सम हो जाएगा 0 और ओवरऑल इसका आंसर हो जाएगा 0 + 0 = 0। ठीक है भाई। तो देखो अब तक हमने क्या किया, बस देखो अब तक हमने भाई साहब इतना किया कि आयोटा की पावर 4k, आयोटा की पावर 4k + 1, आयोटा की पावर 4k + 2, इन सब की वैल्यू निकाली। आयोटा की पावर 4k + 3 और साथ में हमने ये जाना कि जब 4 बार आयोटा की पावर लगातार ऐड होता है तो उसका सम 0 होता है और वही हमने वैल्यू निकाली। बस यही पहचाना कि जैसे भैया यहां पे 4-4 के सारे ग्रुप नहीं बन पा रहे थे, आखिरी के 3 छूट जा रहे थे, इसलिए मैंने एक को ऐड किया नेक्स्ट पावर को 2012 वाले को और सबट्रैक्ट किया। 2012 करते इनका भी 4 का ग्रुप बन के 0 हो गया। लेकिन भाई साहब ये वाली चीज देखो भाई साहब बच गई। अगर ये वाली चीज बच गई तो भाई साहब बस यहां पे पुट किया, ये आ गया -1। अब यहां जैसे आए भाई साहब यहां पे देखो 200 है, मतलब 50 ग्रुप बन जा रहे थे, टोटल 4-4 के दोनों में बन जा रहे थे, इसलिए 0 हो गया। अब देखो भाई साहब नेक्स्ट चीज क्या आती है। अब देखो एकदम ये नई चीज आई, बहुत से लोगों के लिए नई चीज होगी कि अगर √a इंटू अगर मैं √b की अगर बात करूं मेरे बच्चे, √a इंटू √b इट इज नॉट ऑलवेज √ab। ये हमेशा √ab नहीं होता है, ठीक है ना। मैं इसमें लिखता हूं कि भाई किस केस में √ab नहीं होता है, ठीक ना। जब जब a एंड b बोथ आर नेगेटिव, जब a और b दोनों नेगेटिव होते हैं, व्हेन a एंड b बोथ आर नेगेटिव, ठीक है ना यार, तब नहीं होता है, तब नहीं होता है। बाकी हर केस में होता है, तब नहीं होता है। अच्छा सर, हाँ जैसे भाई एग्जाम्पल से थोड़ा और समझ में आएगा। तो देखो भाई साहब यहां पे जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, एग्जाम्पल बेटा ये लिखा मैंने कि भाई जैसे आपको पहली चीज दी गई है √2 इंटू √3, दोनों पॉजिटिव है, हाँ होता है √6, ठीक है। दूसरा आ गया √-2 इंटू √3, नेगेटिव पॉजिटिव, हाँ होता है, यहां पे आ जाएगा √6, ठीक है सर। तीसरे में आओ, मैंने कहा √2 इंटू √3, ये भाई साहब √-6 होता है। लेकिन चौथे में ध्यान देना, अगर मैंने बोला √-3, √2 और √2 - 3, तो भाई साहब ये √6 नहीं होता है, मतलब ये √-2 इंटू √-3 नहीं होता है, ठीक है भाई। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि √a इंटू √b
कब रूट ए बी नहीं होगा? ये तब नहीं होगा जब ए और बी बोथ आर नेगेटिव। अगर ये दोनों बेटा नेगेटिव हो गए, अगर ये दोनों नेगेटिव हो तब नहीं होता है, बाकी हर केस में होता है। इसको ऐसे ध्यान रखना है। तो देखो जब दोनों नेगेटिव होते हैं तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं? तो देखो यार कुछ ऐसे मैं एग्जांपल बताऊं। अगर आपको रूट ऑफ -2 इंटू रूट ऑफ 3 निकालना है तो देखो रूट ऑफ -2 को कैसे लिखते हैं? इसे आप लिख सकते हो रूट ऑफ -1 इंटू 2। ये 1.2 नहीं है। चलो भाई साहब इसमें कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। चलो भाई साहब बढ़िया से लिख दो। इसको लिख सकते हैं भाई साहब रूट ऑफ -1 इंटू 2 इंटू होगा रूट ऑफ 3। रूट ऑफ -1 होता है आई, बचा कितना? रूट ऑफ 2 इंटू रूट ऑफ 3, मतलब बेटा ये आ जाएगा रूट 6 इंटू आई। ठीक है सर। अब जैसे भाई साहब नेक्स्ट चीज देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट ही भाई साहब कुछ ऐसे देखते हैं, जैसे मैंने आपसे बोला भाई साहब रूट ऑफ -2 इंटू रूट ऑफ -3। तो देखो इसको क्या लिखोगे? इसे लिखोगे रूट 2i। इसको क्या लिखोगे? रूट 3i। अब देखो भाई साहब रूट 2 रूट 3 कितना होता है? रूट 6 इंटू कितना होता है? आई स्क्वायर। आई स्क्वायर कितना होता है? -1। तो ये होता है माइनस ऑफ रूट 6। ठीक है भाई। मतलब कि भाई साहब अगर दोनों के दोनों अंदर नेगेटिव है तो उसको कभी भी मल्टीप्लाई करके रूट 6 मत लिख देना, आयोटा की इज्जत रखना। ठीक है भाई। तो ये एक मैंने इंफॉर्मेशन दी जो आपको ध्यान रखनी है कि भाई साहब रूट ए इंटू रूट बी ये हमेशा रूट ए बी नहीं होता है। ये कब नहीं होता है? मैंने उसका एग्जांपल दिया, जब ए और बी बोथ आर नेगेटिव तब नहीं होता है। जब ए और बी दोनों नेगेटिव होते हैं तब भाई साहब रूट ए बी नहीं होता है। जैसे कि भाई ये लास्ट में मैंने आपको करके दिखाया है। तब क्या करना होता है वो मैंने यहां करके दिखाया है। ठीक है बच्चे। अब आ जाओ भाई साहब, जैसे देखो नेक्स्ट चीज बोलूं, जैसे इसका आंसर निकालना है तो देखो सिंपल सा क्या आपने देखा कि भाई साहब दोनों नेगेटिव हैं, तो इसको भाई साहब थोड़ा सा भौकाल में आके -4 इंटू -9/4 करके इसको रूट ऑफ 9 लिख के इसको 3 मत लिख देना, ये बेटा गलत हो जाएगा, ये इसके बराबर नहीं है। तो इसको देखो कैसे डील करोगे? सिंपल क्या है, पहले से सॉल्व करो। यह आ जाएगा 2i, यह आ जाएगा बेटा 3/2i। 2 से 2 कटेगा, बचेगा मेरे बच्चे 3i स्क्वायर। आई स्क्वायर होता है -1, तो ये हो जाएगा बेटा माइनस ऑफ 3। फाइन गाइस। ठीक है सर। अब देखो भाई साहब नेक्स्ट चीज क्या आती है। अब देखते हैं भाई कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। दुनिया का हर नंबर बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो देखो भाई हम लिख सकते हैं कि एवरी नंबर इन दिस यूनिवर्स या मल्टीवर्स, एवरी नंबर इन दिस यूनिवर्स इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब मेरे बच्चों अगर आप दुनिया में, इस दुनिया में या इस ब्रह्मांड में आप किसी भी नंबर का नाम ले लो वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। दुनिया के सारे इंटीजर्स, अगर मैं आपको एग्जांपल लेने को कहूं तो जैसे भाई फॉर एग्जांपल आप चाहे इंटीजर्स बोल दो, चाहे रैशनल नंबर बोल दो, चाहे इररैशनल नंबर बोल दो, चाहे आप कुछ भी बोल दो, कोई भी नंबर बोल दो भाई साहब, वो सारे के सारे नंबर्स क्या हैं? आपके कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। दे ऑल आर कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखो बच्चों अगर मानो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना है, ये हैंग कर गया है, हाँ, वेट फॉर द प्रोग्राम टू रिस्पॉन्ड। हाँ अब सही है मेरे बच्चे। जैसे भाई कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन होता है z से। ठीक है भाई, मतलब z होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखना है z से, और जो z होता है उसको लिखा जाता है एज x प्लस आई वाई। और ये जो x और y है, जैसे आप x प्लस आई वाई लिखोगे तो ये x प्लस जो x और y होते हैं ये बच्चे होते हैं रियल नंबर्स। मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? x प्लस आई वाई से। ये जो बेटा x है इसको हम लोग बोलते हैं रियल पार्ट, और जो y है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इमेजिनरी पार्ट। जो i के साथ है उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, और जो वेला बैठा है जो i के साथ नहीं है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको अपन लोग बोलते हैं मेरे बच्चे इमेजिनरी पार्ट। तो देखो इसका रिप्रेजेंटेशन ये भी होता है। अगर मैं बोलता हूं रीजेड, रीजेड का मतलब क्या है? रियल पार्ट ऑफ z। तो रियल पार्ट ऑफ z का मतलब होता है x,
अगर मैं बोलूं IMZ, इसका मतलब होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z, ऐसे इसको पढ़ा जाता है। तो आदत डाल लीजिए पढ़ने की। और जो इमेजिनरी पार्ट है बेटा वो होता है Y। कुछ लोग इसे IY लिख देते हैं जबकि ये Y होता है। तो अगर कोई कहेगा कि भाई साहब रियल पार्ट क्या है, तो आप बोलना X। अगर कोई बोले इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z क्या है, वो होता है Y। और भी देखो टर्म्स होते हैं, जैसे भाई साहब मैंने अगर आपसे बोला इफ रियल पार्ट ऑफ Z इक्वल्स टू 0, तो बताओ इसका मतलब क्या है, X विल इक्वल टू 0। यानी बेटा जो Z है, देन जो Z है वो होता है IY। तो अगर बेटा सिर्फ IY लिख के आए तो ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी। और बेटा अगर कुछ ऐसा हो जाए, जैसे कि मैं यहां पे लिख रहा हूं कि अगर इमेजिनरी जो पार्ट है बच्चों Z का वो 0 दिया हो, मतलब कि Y 0 दिया है, तो इसका मतलब होता है कि जो Z है वो X है। और ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं प्योरली रियल, या फिर हम लोग इसको सिर्फ बोल सकते हैं रियल। तो देखो भाई यही इसमें टर्म्स हैं जो आपको ध्यान होने चाहिए। सबसे पहली चीज क्या क्या ध्यान रखना है कि दुनिया में आप कोई भी नंबर बोल लो, जैसे 2 बोल दिया, पाई बोल दिया, 3 बोल दिया, 7 बोल दिया, 22/7 बोल दिया, 3/4 बोल दिया, 1.6 बोल दिया। अगर नंबर बोला है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। दूसरा, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एज x प्लस IY, जहां पे x और जो बेटा जो y होते हैं ये दोनों देखो रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, x और y जो होते हैं रियल नंबर्स होते हैं। x को हम लोग बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z, और साथ में y को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। और साथ में अगर आपका x 0 दिया है, जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हो, अगर आपका x 0 दिया हुआ है, इसका मतलब z होगा IY, मतलब ये नंबर है प्योरली इमेजिनरी। अगर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0 है, मतलब y 0 है, इसका मतलब z x है। यहां पे y को आप 0 पुट कर दोगे तो भाई साहब ये होता है प्योरली रियल, या फिर सिर्फ इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल। तो भाई साहब देखो, अगर मैं कुछ आपको एग्जांपल्स दूं, जैसे मैं आपको ये एग्जांपल देता हूं, कुछ मैं एग्जांपल दूं कि भाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू 2 + 3i। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई बोलेगा रियल पार्ट ऑफ z क्या है, तो आप कहोगे 2। अगर कोई बोलेगा कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है, तो i के साथ वाला हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट, जो क्या होगा भाई साहब 3। अगर भाई साहब मैं आपसे बोलूं, देखो यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आएंगे, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा कि z का वैल्यू है 2, तो देखो इसको आप लिख सकते हो 2 + 0i। इसका मतलब क्या है कि इस वाले केस में जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है वो 0 है, जो बेटा जो रियल पार्ट ऑफ z है वो बेटा 2 है। और ये जो नंबर है, इस नंबर का स्पेशल नेम क्या होगा, ये एक रियल नंबर है जो आज तक हम पढ़ते आए हैं। चाहे रियल बोलो चाहे प्योरली रियल बोलो, दोनों का मतलब बेटा क्या होता है, दोनों का मतलब भाई साहब सेम होता है। और अगर एग्जांपल लूं, यहां पे बहुत ध्यान से देखो, ये जो नंबर है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये बेटा इमेजिनरी नंबर है। दिस इज इमेजिनरी नंबर। ठीक है मेरे बच्चे। अब देखो भाई साहब, जो इमेजिनरी जो नंबर होता है इसका डेफिनेशन क्या होता है, तो देखो इमेजिनरी नंबर का डेफिनेशन ये होता है कि आयोटा मस्ट बी प्रेजेंट। आयोटा मेरे बच्चे प्रेजेंट होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो देखो भाई अगर कोई पूछता है ये इमेजिनरी है, तुम कहोगे नहीं, क्योंकि देखो तुम्हें आयोटा दिख रहा है लेकिन मल्टीप्लाई होके गायब हो रहा है, इसलिए भाई साहब ये इमेजिनरी नंबर नहीं है। जैसे भाई साहब मैंने आपसे बोल दिया एक चीज, मैंने बोला भाई z इक्वल्स टू 3i, बहुत ध्यान से देखिएगा, तो ये इमेजिनरी नंबर है। यू विल से यस, ये सर इमेजिनरी नंबर है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें सर देखिए इसमें जो है i प्रेजेंट है। और अगर मैं आपसे नेक्स्ट एग्जांपल ही पूछूं, मैंने नेक्स्ट एग्जांपल पूछा कि भाई अगर z का वैल्यू मैंने बोल दिया -1 + 2i, अब मैंने पूछा क्या ये इमेजिनरी नंबर है, यू विल से यस कि ये इमेजिनरी नंबर है, लेकिन भाई साहब ये प्योरली इमेजिनरी नहीं है। ठीक है ना, दिस इज नॉट प्योरली इमेजिनरी, क्योंकि प्योरली इमेजिनरी के का कंडीशन क्या होता है कि भाई रियल पार्ट 0 होना चाहिए। तो भाई ये प्योरली इमेजिनरी नहीं है, जबकि ये एक इमेजिनरी नंबर है। ऊपर देखो, ऊपर एक इमेजिनरी नंबर भी है, और साथ में अगर इस नंबर का और नामकरण करूं तो देखो इसको मैं प्योरली इमेजिनरी भी बोल सकता हूं।
आई कैन ऑल्सो नेम इट एज प्योरली इमेजिनरी और भाई साहब क्या इमेजिनरी। तो आपको यह समझ में आ गया कि अगर कोई बोलता है कि भाई इमेजिनरी नंबर, तो देखो जरूरी नहीं है मेरे बच्चे कि जो इमेजिनरी नंबर है और साथ में जो प्योरली इमेजिनरी नंबर है ये सेम टर्म्स हो। नहीं नहीं नहीं, इमेजिनरी नंबर एंड प्योरली इमेजिनरी जो है आर नॉट सेम टर्म्स। तो बस मुझे यही सिखाना था कि भाई इमेजिनरी एंड प्योरली इमेजिनरी, ठीक है ना, यहां पे एंड लिखना चाहिए, इमेजिनरी एंड प्योरली इमेजिनरी आर नॉट सेम टर्म्स। ठीक है मेरे बच्चे, ये देखो सेम टर्म्स नहीं होते हैं, ये भाई इंपॉर्टेंट चीज है जानना। और ये बस एक डेफिनेशन है, परिभाषा है कि भाई इमेजिनरी नंबर का मतलब होता है, इमेजिनरी नंबर का मतलब होता है रियल पार्ट नहीं होना चाहिए, और प्योरली इमेजिनरी का मतलब, सॉरी उल्टा बोल दिया ने, कुछ भी बोल दिया मैंने, प्योरली इमेजिनरी का मतलब होता है कि भाई रियल पार्ट नहीं होना चाहिए, और साथ में देखो इमेजिनरी का मतलब होता है कि इमेजिनरी पार्ट मतलब आयोटा मस्ट बी प्रेजेंट, और साथ में ये जो प्योरली इमेजिनरी और जो प्योरली रियल होता है बेटा, ये दोनों देखो सेम टर्म्स होते हैं, दीज आर सेम टर्म्स। ओते हाँ सर, ओते हाँ सर, ओते हाँ सर। तो भाई ये सिर्फ डेफिनेशन है, इनको अपना एज इट इज मान लेना, ठीक है। बहुत ठंड है, मुंह मेरा जाम हो गया है। अब जैसे भाई साहब इसकी अगर और डेफिनेशंस की मैं बात करूं, अगर भाई साहब जैसे कि एक मैंने नंबर लिया 0 + 0i, आपको पता है 0 + 0i क्या होता है, ये 0 होता है। तो देखो इस पे भैया बहुत ज्यादा सत्यानाश हो जाता है। देखो फर्जी सी डेफिनेशन दी गई है, फर्जी सी डेफिनेशन क्या दी गई है कि भाई इसमें देखा जाए ये जो नंबर दिया है इसका बेटा रियल पार्ट क्या है, मैं कहूंगा भाई साहब इसका रियल पार्ट है 0। तो रियल पार्ट 0 होने का मतलब क्या होता है कि नंबर मस्ट बी प्योरली इमेजिनरी। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ये जो नंबर है इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो आप तुरंत बोल दोगे कि सर इसका जो इमेजिनरी पार्ट है सर वो भी है 0। इसका मतलब क्या है सर, इमेजिनरी पार्ट 0 का मतलब ये जो नंबर है सर ये होना चाहिए प्योरली रियल। समझ रहे हो? तो भाई साहब ये जो 0 + 0i होता है, आपके मन में कितना भी डाउट आ रहा है, आप इसके बारे में देखो कुछ भी सोच रहे हो, बस मैं इतना बोलना चाहता हूं कि जो 0 + 0i होता है वो भाई प्योरली इमेजिनरी भी कहलाया गया है हमारे धर्म ग्रंथों में, मतलब गणित के ग्रंथों में, और साथ में इसे प्योरली रियल भी बोला गया है। लेकिन ये इमेजिनरी नहीं है, क्यों? क्योंकि आयोटा प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, आयोटा इज नॉट प्रेजेंट। तो देखो ये सिर्फ एक डेफिनेशन है जिसको देख के आपको बिल्कुल भी बेहोश नहीं होना है। यहां पे देखो आयोटा प्रेजेंट नहीं है, इसलिए भाई साहब ये इमेजिनरी नहीं है। तो देखो अब तक हमने कितना पढ़ा, सिंपल चीज पढ़ी कि अगर आयोटा है तो वो इमेजिनरी है, आयोटा नहीं है तो भाई साहब वो इमेजिनरी नहीं है। अब यहां पे जरा ध्यान दो, जैसे भाई फिर से एक बार मैं आपको चीज रिव्यू करा देता हूं। जैसे z = 2 + 3i है, तो भाई साहब ये एक इमेजिनरी नंबर है, क्योंकि इमेजिनरी की डेफिनेशन होती है आयोटा मस्ट बी प्रेजेंट। यहां पे देखो आयोटा प्रेजेंट नहीं है, 0 × i को हम प्रेजेंट नहीं बोलते हैं, हम कहते हैं भाई साहब तुम गायब हो जाओगे। तो ये z = 2 लिखा है, तो इमेजिनरी पार्ट 0 का मतलब ये होता है भैया रियल है या प्योरली रियल है। तो भाई साहब गणित की भाषा में रियल और प्योरली रियल को हम बोलते हैं कि दीज आर सेम नंबर्स। यहां पहुंचे z = 3i, मैंने कहा देखो भाई ये प्योरली इमेजिनरी है, क्यों? क्योंकि रियल पार्ट 0 है, और ये इमेजिनरी नंबर भी है क्योंकि यहां पे भाई आयोटा प्रेजेंट है। परंतु जैसे मैं इधर आया -1 + 2i में, तो मैंने कहा देखो ये इमेजिनरी नंबर तो है, लेकिन भाई साहब ये प्योरली इमेजिनरी नहीं है। और यहां से मैंने क्या क्लियर किया कि भाई जो इमेजिनरी नंबर और जो प्योरली इमेजिनरी है ये भाई साहब सेम टर्म्स नहीं होते हैं, दोनों की डिफरेंट डेफिनेशन होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए जानना। तो ऐसे ही पहुंचे, मैंने कहा भाई एक नंबर ऐसा होता है जो है 0 + 0i, क्योंकि भाई इसका रियल पार्ट 0 है, इसलिए भाई साहब इसको हम बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी। इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, इसलिए इसको हम बोलते हैं प्योरली रियल। लेकिन ये इमेजिनरी नहीं है क्योंकि भाई साहब आयोटा प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। आयोटा प्रेजेंट होता तो भाई इसको हम देखो भाई साहब इमेजिनरी बोलते। तो देखो आप चौक गए होगे, लेकिन ज्यादा मत चौको, ये सिर्फ एक परिभाषा है जो आपको दिल दिमाग में छाप लेनी है। अब देखो भाई साहब क्या है, नेक्स्ट चीज आती है अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कुछ भौकाल नहीं है इसमें, क्या है भाई साहब, जैसे करते आए हो वैसे ही करो, जैसे करते आए हो, जैसे करते आए हो सेम वे में करना है, सेम वे में करो, मतलब जो भी करने को कहा जाए सेम वे में करना है। इसलिए मेरे बच्चे ज्यादा नहीं सोचना है,
ज्यादा नहीं सोचना है, जैसे करते आए हो सेम वे में करो। जैसे भाई साहब 2 नंबर दिए हैं, आपको समझ में आ रहा है, ये Z1 है, ये Z2 है, x1 प्लस आई y1 और साथ में x2 प्लस आई y2। आपको ये पता है कि अगर मेरे को इनका एडिशन करना होगा तो देखो एडिशन का मतलब क्या होता है कि भाई साहब आप करोगे Z1 प्लस Z2, और देखो आप सही में जानते हो कि जब आप ऐड करोगे तो x1 और x2 को ऐड करोगे और यहां पे जो आयोटा है इसको कॉमन ले लोगे तो ये बचेगा y1 प्लस y2। तो भाई साहब ये जो आपको दिख रहा है ये बेटा क्या है, जब दोनों को ऐड किया तो नया नंबर आया, तो बेटा ये है, ये रियल पार्ट है किसका, Z1 प्लस से Z2 का। अगर मैं बात करूं भाई साहब इस वाली चीज की तो ये क्या है, मैं इसको बोल सकता हूं कि ये है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2, ठीक है ना, ये Z1 प्लस Z2 का इमेजिनरी पार्ट है। और सेम वे में बेटा जब आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा तो देखो सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या है, यहां पे आ जाएगा Z1 माइनस Z2 और यहां पे x1 x2 के साथ सब्ट्रैक्ट होगा, y1 y2 के साथ सब्ट्रैक्ट होगा। तो ये रियल पार्ट किसका है भाई साहब, Z1 माइनस Z2 का, और ये हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट Z1 माइनस Z2 का। मतलब ये भाई साहब जैसे करते आए हो सेम वे में करो, ज्यादा मत सोचो, कम सोचो और भाई मौज में रहो, ठीक है मेरे बच्चे। अब यहां पे जरा हर कोई ध्यान देना। अब जैसे भाई साहब ये सवाल आ गया कि भाई साहब आपको क्या करना है, अब इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन है तो मैं माइनस लगा देता हूं। तो देखो बहुत चुन्नू सा सवाल है, मैं ये मान के चल रहा हूं अभी आपको कुछ भी नहीं आता है, थोड़ा धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ाऊंगा। तो देखो एडिशन का मतलब क्या है कि भाई देखो 2 के साथ ऐड होगा तो ये आएगा 4, और 3i माइनस 3i के साथ ऐड होगा तो भैया कट कुटा जाएगा। चलो इसको यहां करके दिखा देता हूं, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाता हूं। तो ये आ जाएगा 2 प्लस 3i और ये हो जाएगा 2 माइनस 3i, 3i कट जाएगा, ये आ जाएगा 4। और सेम वे में अगर आपसे मैंने कहा कि भाई सब्ट्रैक्ट करके दिखाओ तो आपको पता है कि 2 प्लस 3i में सब्ट्रैक्ट होगा 2 माइनस 3i, और अगर सॉल्व करोगे देखो 2 प्लस 3i माइनस 2 प्लस 3i, तो आप समझ रहे हो, देखो 2 से 2 कटेगा, बचेगा 6i। तो देखो इनको मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट करके दिखा दिया है। और हाँ बाई चांस यहां पे ये प्योरली रियल या रियल और यहां पे इमेजिनरी एंड साथ में प्योरली इमेजिनरी नंबर आ गया है, हमेशा ऐसा है, जरूरी नहीं है, पर ऐड या सब्ट्रैक्ट ऐसे ही करना है। अब देखो भाई साहब अगर आपको मल्टीप्लीकेशन करना है तो सेम वे में जैसा अब तक मल्टीप्लाई करते आए हैं, पहले भाई साहब क्या होगा, ये जो 3 है ये मल्टीप्लाई होगा i प्लस 1 से, फिर ये 2i जो है ये मल्टीप्लाई होगा i प्लस 1 से, तो ये हो जाएगा बेटा 3i प्लस आ जाएगा 3 प्लस आ जाएगा 2 इंटू आई का स्क्वायर प्लस हो जाएगा बेटा 2i। अगर इसमें आप और ध्यान दोगे तो आपको पता है कि ये हो जाएगा 3i, ठीक है, प्लस हो जाएगा 3, आई स्क्वायर होता है -1 तो ये हो जाएगा -2, आई होप आपको समझ में आया होगा, प्लस हो जाएगा 2i। अब आपको पता है कि 2i 3i के साथ ऐड होगा तो ये हो जाएगा 5i, और ये इसके साथ ऐड होगा तो ये हो जाएगा 5i प्लस 1। तो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ऐड मल्टीप्लाई करने पे एक देखो इमेजिनरी नंबर आया है, ठीक है, और जरूरी नहीं है कि इमेजिनरी नंबर ही आए। अब ऐसा भी हो सकता है कि मानो यार मैंने ऐसा कोई मल्टीप्लीकेशन कर दिया कि चलो सर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस आई, तो यहां पे देखो डायरेक्टली आइडेंटिटी लग रही है ए स्क्वेयर माइनस ऑफ बी स्क्वेयर, तो देखो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा -1 होता है आई स्क्वेयर, तो ये कितना हो जाएगा 2। तो देखो यहाँ पे प्योरली रियल आ गया। तो देखो भाई मल्टीप्लाई करने पे इमेजिनरी भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, पर वो एक नंबर ही आएगा, और मल्टीप्लाई वैसे ही करना है जैसे अभी करते आए हैं अब तक पॉलिनोमियल्स में, वैसे ही मल्टीप्लाई करना है। अब देखो भैया डिवीजन, डिवीजन में क्या है, मैंने कहा भाई साहब क्या है, Z1 अपॉन जो Z2 है ये तभी डिफाइंड है जब डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 हो। बिल्कुल सही बात है, ये तभी डिफाइंड होगा जब नीचे वाली चीज 0 के बराबर ना हो। ये थी भैया Z2 लिखा है जो कटा हुआ है, इसका मतलब ये लिखा हुआ है कि Z2 नॉट इक्वल टू 0 है। अब यहां ध्यान, तो जैसे आपको डिवाइड करना है तो देखो डिवीजन के केस में हम लोग क्या करते हैं, वी ऑलवेज एक तरह से रैशनलाइजेशन वाली चीज करते हैं, ठीक है ना यार। हम लोग हमेशा क्या करते हैं, नीचे वाले का कॉन्जुगेट। अगर मैं बात करूं डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट की तो आपको समझ में आ रहा है, ये मैंने बताया था, लेकिन अगर भूल गए हो मतलब कॉन्जुगेट क्या होता है ये मैंने बताया था, तो देखो भाई मैं आपको फिर से बता देता हूं कि कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि आई की जगह आएगा -i। तो भाई ये जो डिनोमिनेटर का जो कॉन्जुगेट है, स्पेलिंग सही लिखी, हाँ, तो आई की जगह -i जैसे करोगे तो ये आ जाएगा 1 - i। तो देखो भाई साहब हम क्या कहना चाहते हैं,
हम बेटा देखो ये कहना चाहते हैं वी ऑलवेज मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई द कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर, बाय द कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर। हम डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। अब जैसे भाई साहब इसका वैल्यू आपको निकालना है तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई साहब 3 + 2i, नीचे कितना हो जाएगा 1 + i, ऊपर किससे मल्टीप्लाई होगा 1 - i, नीचे किससे होगा 1 - i। अब जरा यहां पे ध्यान दो, अब देखो इसका मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा, ऐसे ही होगा जैसा अब तक हम करते आए हैं। जैसे भाई साहब पहले 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 3 × 1 - i, फिर ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2i × 1 - i। अब जैसे भाई साहब डिवाइड करोगे तो देखो यहां पे जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा भाई साहब 1 का स्क्वायर माइनस ऑफ i का स्क्वायर, और इसे सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 3 - 3i, एंड देन ये कितना हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा 2i, माइनस आ जाएगा 2i का स्क्वायर और होल डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2। 2 कैसे हुआ, क्योंकि भाई 1 का स्क्वायर -1 होता है तो ये नीचे बन गया 2। अब इसको सॉल्व करो। अब आपको पता है कि सॉल्यूशन में इस चीज का ख्याल रखना है कि ये जो i स्क्वायर है ये -1 होगा, तो ये बचेगा देखो यहां पे ये दिया हुआ है 3 और ये हो जाएगा -1 मतलब +2। आप इसको सिंप्लीफाई कर पा रहे हो, ये -i + 2i -3i + 2i होगा -i, और ये बचेगा बेटा 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा होल डिवाइडेड बाई 2 और यही है आंसर। ठीक है, देखो भाई हमें हमेशा क्या करना होता है, इसका यही वर्किंग रूल है। तुम्हारे दिमाग में कुछ भी चल रहा हो, कुछ भी मैटर नहीं करता है, बस यही मैटर करता है कि भाई जो डिनोमिनेटर का जो कॉन्जुगेट है उससे भाई साहब हम लोग मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। ये इसका भाई साहब प्रोसेस है। ठीक है ना, यानी कि मल्टीप्लीकेशन में भी यही हुआ, जैसा करते आए हो वैसा ही करो। ठीक है ना, जैसा अब तक हमने किया है, बस डिवीजन में हल्का सा चीज भैया डिफरेंट हो गई है, जिस चीज का आपको ख्याल रखना है। अब देखो भाई साहब एक बहुत महान बाबा आए जिनका नाम था आर्गेंट बाबा। उन्होंने भाई साहब कॉम्प्लेक्स प्लेन बोला। उन्होंने बोला कि भाई साहब एक देखो प्लेन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, बहुत बेसिक लेक्चर है भैया, अच्छे से सुन लो चीजों को। नेक्स्ट हमने बढ़िया बढ़िया सवाल करेंगे, वैसे PYQ आज भी कुछ है कि भाई साहब इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस को बोला भाई साहब रियल एक्सिस, मतलब डाका डाला गया है कोऑर्डिनेट बाबा के घर में। जो कोऑर्डिनेट बाबा के घर में जो एक्स एक्सिस थी उसको बोल दिया गया है रियल एक्सिस, और जो कोऑर्डिनेट बाबा के घर में जो इमेजिनरी एक्सिस थी मतलब वाई एक्सिस थी उसको बोल दिया गया है इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है बच्चे, अब देखो भाई साहब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला कि भाई आज से जो एक्स एक्सिस है वो हमारे लिए क्या है रियल एक्सिस, जो वाई एक्सिस है वो हमारे लिए क्या है इमेजिनरी एक्सिस। और साथ में ये उन्होंने बोला कि भाई एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर, उन्होंने बोला हम मान रहे हैं, ठीक है, उन्होंने बोला भाई एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर वो क्या है भाई साहब z इक्वल टू x प्लस आई वाई कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ पॉइंट, कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ पॉइंट। कौन सा पॉइंट है बेटा, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ पॉइंट x, y। ठीक है, इन द आर्गेंट डायग्राम। इसको आर्गेंट प्लेन भी बोल सकते हो या फिर आर्गेंट डायग्राम भी बोल सकते हो। ठीक है मेरे बच्चे, यानी कि कोई भी नंबर दिया है x प्लस आई वाई, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ पॉइंट x, y। ठीक है भाई, और इसमें यह चीज ध्यान रखना कि हमेशा क्या होता है भाई साहब, पहले आता है रियल पार्ट फिर आता है इमेजिनरी पार्ट, पहले रियल फिर आता है इमेजिनरी। कभी भी इमेजिनरी कॉमा रियल नहीं लिखा जाता है, रियल कॉमा इमेजिनरी लिखा हो जाता है। जैसे भाई मैं एग्जांपल लेता हूं भाई, एक नंबर ले लिया -3i प्लस लिया 2, तो देखो हमेशा लिखना है भैया रियल कॉमा इमेजिनरी। तो देखो रियल क्या है 2 है और इमेजिनरी क्या है -3 है, तो देखो ये पॉइंट हो जाएगा 2, -3 पॉइंट होगा। तो भाई साहब अगर मैं इसे बोल दूं ये कॉम्प्लेक्स नंबर z1 है तो इसको मैं बोलूंगा कि ये पॉइंट z1 है। दोनों सेम मतलब होते हैं अकॉर्डिंग टू आर्गेंट बाबा, और हम यही मान के आगे प्रोसीड करेंगे। तो आपको समझ में आ रहा होगा, देखो 2 यूनिट मानो इधर आए,
और 3 यूनिट नीचे के, तो यहां पे कहीं देखो ये पॉइंट Z1 होगा। और हाँ, ये 4th क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा। क्यों करेगा, इसका रीजन आपको बहुत अच्छे से पता है। तो भाई ये है आर्गन प्लेन या फिर क्या है, कॉम्प्लेक्स प्लेन। और भाई किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग एक पॉइंट x, y मान सकते हैं इन द आर्गन प्लेन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या निकली यहाँ पे कि पहले हमेशा रियल होगा, बाद में हमेशा इमेजिनरी होगा। इसको ऑर्डर्ड पेयर भी कहा जाता है। भाई साहब जैसे -3i + 2 था, तो इसको -3, 2 नहीं लिखोगे, पहले लिखोगे रियल 2, फिर लिखोगे इमेजिनरी। ठीक है मेरे बच्चे, चलो भाई अब जरा और चीज देखो। विन डिफरेंस बिटवीन द एल्जेब्रा ऑफ इमेजिनरी नंबर्स एंड रियल नंबर्स, इनके बीच में कुछ डिफरेंस होते हैं। क्या डिफरेंस होते हैं? सबसे पहले कि कभी भी हम लोग दो इमेजिनरी नंबर्स को कभी भी कंपेयर नहीं करते हैं। मतलब वी नेवर कंपेयर टू इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है ना, इसको कभी भी हम कंपेयर नहीं करते। जैसे भाई साहब तुम्हारा दिल कह रहा होगा कि सर देखो 3i जो है वो 2i से ग्रेटर है। भाई साहब बाबा का एक थप्पड़ पड़ता है इसके बाद कि भाई ये तो डिस्कस ही नहीं कर सकते, उन्होंने साफ मना किया हुआ है। इसके पीछे कोई भी रीजन नहीं है, बस उन्होंने मना किया हुआ है कि भाई ऐसा कुछ डिस्कस ही नहीं करेंगे। ये बड़ा है नहीं है, छोटा है नहीं है, कभी भी दो इमेजिनरी नंबर को डिस्कस नहीं करेंगे। अगर किसी ने तुमसे बोला देखो भाई हमारे पास 3 + 4i है, देखो हमारा रियल पार्ट 1 है, इमेजिनरी पार्ट 3i, देखो दोनों चीज हमारी बड़ी हैं। इसने कहा भाई साहब देखो हमारा रियल पार्ट राइट वाले से बड़ा है, इमेजिनरी बड़ा है, तो इसको ग्रेटर लिख दो। तो भाई ये भी पाप है, आप कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, सॉरी मैंने क्या बोला, इमेजिनरी नंबर्स को आप कंपेयर नहीं कर सकते हो। हाँ, अब ये बोला गया है कि भाई साहब इनइक्वालिटी इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज नेवर डिस्कस। कॉम्प्लेक्स का मतलब अभी मैं इमेजिनरी की बात कर रहा हूं, यहां पे प्रॉपरली लिखा होना चाहिए था इमेजिनरी नंबर्स। मतलब इमेजिनरी नंबर्स के केस में हम कभी भी इनइक्वालिटी को डिस्कस ही नहीं करते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? नहीं करते हैं, बस नहीं करते हैं। अगर भाई साहब आपको ऐसा कुछ लिखना है कि a + ib जो है वो ग्रेटर देन c + id है, अगर ये मीनिंगफुल होगा तो भाई साहब b और d 0 होना चाहिए। मतलब इनइक्वालिटी डिस्कस करने के लिए नंबर मस्ट बी प्योरली रियल। तो मैं यहां पे ये जितनी अंग्रेजी लिखी है उसका अर्थ लिख देता हूं कि भाई टू डिस्कस द इनइक्वालिटी, टू डिस्कस द inequality in case of complex numbers, to discuss the inequality in case of complex numbers। दुनिया का हर नंबर बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये ध्यान रखना, कोई भी डाउट नहीं है। कोई 2 + 3i बोले वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, 2i बोले वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, भाई साहब 5 बोले वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। टू डिस्कस द इनइक्वालिटी इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स दे मस्ट बी प्योरली रियल। उनको भाई साहब प्योरली रियल होना पड़ेगा। और हाँ, उसको तो हम पढ़ते भी हैं कि भाई साहब क्या होना चाहिए, कि कैसे हम लोग पूरा इनइक्वालिटी का चैप्टर पढ़ते हैं, वो भाई साहब प्योरली रियल होने चाहिए। जैसे भाई साहब प्योरली रियल है तो आप बोल सकते हो 3 > 2 है, 4 < 6 है, इसी टाइम आप डिस्कस कर सकते हो। अदरवाइज मेरे बच्चे आप डिस्कस नहीं कर सकते हो। चेक करो, बहुत थके हुए हैं हम, जबकि थोड़ी रिकॉर्डिंग रात में खरीदी, थोड़ी सुबह कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत थकान है। ठीक है भाई, तो देखो टू डिस्कस द इनइक्वालिटी इन केस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स, वो प्योरली रियल होनी चाहिए, अदरवाइज हम डिस्कशन नहीं करेंगे। ये रूल्स के खिलाफ है। अब यहां पे आओ मेरे बच्चे, अब देखो ये होता है इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वालिटी हम इमेजिनरी नंबर में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं कि इनइक्वालिटी कैन बी डिस्कस्ड, इनइक्वालिटी कैन बी discussed in case of complex numbers। या इमेजिनरी नंबर लिखना ज्यादा सही है मेरे लिए भैया। इमेजिनरी नंबर्स के केस में हम लोग देखो इनइक्वालिटी को डिस्कस कर सकते हैं। हाँ, इनइक्वालिटी भाई साहब डिस्कस नहीं कर सकते हैं, ये भाई साहब रूल होता है। तो देखो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको बराबर दिए हैं, जैसे कि Z1 = Z2 दिया है, तो तभी इक्वल होंगे जब रियल पहले का रियल के बराबर है एंड इमेजिनरी दूसरे का इमेजिनरी के बराबर है, तभी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भाई साहब अगर किसी ने लिखा x1 + i1 = लिख दिया है x2 + i(y2), तो इसका साफ तौर पे बेटा एक ही मतलब निकलता है, और वो मतलब क्या है कि भाई x1 होना चाहिए x2 के बराबर। मतलब पहला वाला पहले के बराबर, पहला मैंने गलत बोला है, रियल के बराबर,
और साथ में इमेजिनरी होना चाहिए इमेजिनरी के बराबर, और ये दोनों साथ में अकर करने चाहिए। मतलब इनका क्या लेना है बच्चे, हमको इंटरसेक्शन लेना है। अगर मानो भाई साहब बाहर तुम्हें अगर कोई मिल जाए और तुमसे ऐसी कोई बातें करने लगे तो आप पीट देना। क्या बातें करने लगे, बोलने लगे कि भाई साहब क्या 2 + 3i जो है सर क्या 2i + 3 के बराबर है, यू विल से इनकरेक्ट, ये इनवैलिड है। जबकि आप ये बोल सकते हो कि देखो दोनों में 2 यूज हुआ है और दोनों में 3 यूज हुआ है, लेकिन आपको पता है कि इक्वलिटी का मतलब क्या होता है, रियल वाला जो है वो रियल के बराबर होना चाहिए और जो इमेजिनरी वाला है वो इमेजिनरी के बराबर होना चाहिए। क्योंकि भाई इमेजिनरी 1 का 3 है, 1 का 2 है, 1 का 2 है और 1 का 3, ये रियल है। ये भैया रियल रियल के बराबर नहीं है, इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर नहीं है, इसलिए भाई साहब ये इनवैलिड है। हम लोग भाई साहब इसको कहेंगे दीज आर अनइक्वल। ये ध्यान रखना, ये अनइक्वल चीज है, मुझे लिखना चाहिए दीज आर नॉट इक्वल। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दो, जैसे भाई थोड़ी सी प्रैक्टिस करी जाए। आपसे बोला गया कि आपको x एंड y की वैल्यू निकालनी है सच दैट ये भाई साहब क्या होता है ये इसके i के बराबर है। अब यहां ध्यान दो, अब देखो इसमें इंडिविजुअली आपको करना क्या होगा। आपको पता है कि यहां पे 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड किया गया है, तो इसको देखो आप ऐसे लिख सकते हो x, हाँ इसमें एक चीज भैया देखो गड़बड़ है, इसमें ये मेंशन करना चाहिए कि x और y जो हैं ये बेटा रियल नंबर्स हैं। ठीक है, तो भाई साहब अब आप पॉज करके एक बार खुद भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है ना यार, मेरे ख्याल से ट्राई कर लिया होगा। अब मेरी सुन लो भाई, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x से मल्टीप्लाई, यहाँ पे मेरे बच्चे बचेगा x - 2 × i डिवाइडेड बाई क्या बचेगा 3 + i। अब देखो क्या करना है भैया, 3 - i से ऊपर और भैया 3 - i से मल्टीप्लाई करना है नीचे। ठीक है ना यार, आपको डिवीजन करना मैंने सिखाया है, क्योंकि डिवाइड हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग भाई नीचे वाले के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो भाई साहब जैसे इसको सॉल्व करेगा मल्टीप्लाई करेगा तो देखो ये आ जाएगा 3x प्लस आ जाएगा बेटा 3 टाइम्स ऑफ x - 2 × i, फिर माइनस आई को करोगे तो ये हो जाएगा बेटा -ix, और ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा प्लस ऑफ x - 2। देखो मैंने जल्दी जल्दी कर दिया है, लेकिन मेरे ख्याल से आप भी इतनी जल्दी इसको मल्टीप्लाई अब कर सकते हो। आई स्क्वायर का ध्यान रखना, जहां आई मल्टीप्लाई होगा वहां पे आई स्क्वायर जनरेट होगा। यहाँ पे ध्यान दो बेटा, इसको लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, माइनस लिख सकते हो i का स्क्वायर। मैंने जानबूझ के लेंदी और बोरिंग सवाल लिया है जिसमें कि आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाए। अब देखो भाई साहब इसको जरा सिंप्लीफाई करिए, तो जब इसको भैया कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेगा ये देखो हो जाएगा 2y और ये माइनस हो जाएगा i और बचेगा यहाँ पे 3y - 1। जरा मल्टीप्लाई करके देखिए यही आता है कि नहीं आता है। ठीक है बेटा, अब देखो भैया इसके कॉन्जुगेट से मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा। मैं देखो 3 + i से ऊपर करूंगा और मैं 3 + i से नीचे करूंगा। अब देखो जैसे इसको मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो देखो मल्टीप्लाई करते ये कितना आएगा, ये 3 + i करोगे तो ये आ जाएगा 6y - 3i और इंटू बचेगा भाई साहब 3y - 1। आई से करोगे तो ये आ जाएगा देखो 2iy, कितना गंदा दिख रहा है, और ये आ जाएगा बेटा 3y - 1 और डिवाइडेड बाई देखो सेम वे में नीचे वाला यही मल्टीप्लीकेशन है तो ये भी आ जाएगा बच्चा 10। अब आपको पता है कि व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, द नेक्स्ट स्टेप इज कि आपको सारे के सारों को ऐड करना है। तो देखो ऐड कैसे करते हैं ये आपको तो पता होना चाहिए। ऐड करने के लिए आप ध्यान देना, यहाँ पे बेटा ये भी 10 बन चुका है, ये 9 है और ये बेटा -1 है, बाहर माइनस है इसलिए ये भाई साहब 10 हो चुका है। तो जैसे भाई दोनों को आप यहाँ पे ऐड करोगे तो देखो ऐड करते क्या होगा, नीचे आ जाएगा 10। और ध्यान से देखिए, अब जैसे इसको ऐड कर रहे हो तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 3x 4x, ये आ जाएगा बेटा देखो 4x - 2 और i वाले जब साथ में देखोगे तो i वाला साथ लेते ही ये हो जाएगा 3x - 6 माइनस ऑफ x। भगवान कैलकुलेशन सही हो। अब यहां पे जरा ध्यान दो, अब यहां पे जैसे भैया करोगे तो ये आ जाएगा देखो कितना, ये 6y और 3y कितना होता है बेटा 9y - 1। ठीक है सर, यहां पे लिख दो 9y - 1। सिर्फ देखो मैं सॉल्व कर रहा हूं लॉजिक के थ्रू। और यहां पे ध्यान दो, यहां पे भाई साहब देखो i को लोगे कॉमन, जैसे i को कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा -9y प्लस आ जाएगा 3 और प्लस कितना हो जाएगा बेटा 2y। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं। अब देखो भाई साहब जैसे मैंने सबको ऐड किया तो ये भी आपको समझ में आया कि देखो फिर से आपको क्या करना है, रियल वालों को एक साथ रखना है और इमेजिनरी वालों को एक साथ रखना है। तो देखो भाई साहब जैसे रियल वालों को एक साथ रखोगे, इमेजिनरी वालों को एक साथ रखोगे तो देखो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4x + 9y,
4x प्लस 9 ऑफ y, ठीक है सर, और माइनस ऑफ 3, ठीक है, और प्लस कितना है, प्लस आ जाएगा बेटा i टाइम्स, प्लस आ जाएगा, देखो बेटा i टाइम्स बचेगा 2x माइनस 6। ओ माई गॉड सर, क्या सवाल दे दिया, खुद परेशान हो। हाँ बेटा कोई बात नहीं, 2x माइनस 6, और यहां पे कितना आ जाएगा, 2x माइनस 6 करते ही -7y प्लस 3, -7y प्लस ऑफ 3, और डिवाइडेड बाई जो बेटा जो 10 था उसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा, तो ये आ जाएगा बेटा 10i। अब यहां पे ध्यान दो, अगर ये दोनों नंबर बराबर हैं तो मतलब इनका जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी के बराबर होना चाहिए। और आप जानते हो एक चीज यहां पे मिसिंग है, वो क्या है भैया, रियल वाली चीज, तो लेकिन वो 0 है, तो रियल वाला बेटा रियल के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब है बेटा कि जो 2x माइनस 6 माइनस 7y प्लस 3, जो कि बेटा यहां पे इमेजिनरी पार्ट है, वो देखो भाई साहब 10 के बराबर होगा, और जो रियल पार्ट है जो येलो से मैंने लिखा हुआ है, येलो से टिक किया हुआ है, जो 4x प्लस 9y माइनस 3 होगा इक्वल टू 0। अब देखो भाई साहब आपके पास दो इक्वेशन, दो अननोन है, आप इसको सॉल्व कर लेना। शायद x आता है 3 और y आता है -1, जरा मैं चेक कर लेता हूं यही आता है कि नहीं आता है। अगर x है 3, y है -1, तो ये तो भाई सेटिस्फाई हो रहा है, ऊपर पुट करो, बिल्कुल सही बेटा, यही आंसर है। ठीक है, तो भाई साहब ये ध्यान रखना, बहुत आसान सी चीज है, इतनी कोई टफ चीज नहीं है, बस कैलकुलेशन मैंने जानबूझ के भाई साहब बहुत खतरनाक दी थी जिसमें कि आप लोग बेहोश हो जाओ। तो क्या आप बेहोश हुए हैं? अगर हुए हैं तो कमेंट कुछ भी मत करना, आपको करियर की कसम में नहीं हुए हैं तो सर आप तुरंत अभी कमेंट कर दीजिए कि आप बेहोश नहीं हुए हैं। अब देखिए भाई साहब ये वाला सवाल जो है ये जेई मेंस में आ चुका है, शायद 15 में आया था, जेई मेंस 2015 या 16 में आ चुका है। अब मुझे ध्यान नहीं कौन से ईयर में आया था ना, मैं सब लिखवाता हूं। अब देखो भाई साहब यहां पे क्या है, आपको भाई साहब एक सेट ए दिया हुआ है, वो सेट ए है, उसका थीटा है -π/2 से लेके पाई तक। ओते सर, सच दैट, आपको मैंने सेट पढ़ना तो सिखाई दिया है, सच दैट ये वाली चीज प्योरली इमेजिनरी है, तो सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन सेट ए का आपको सम बताना है। यहाँ पे ऑप्शन मैंने हटवा दिए हैं, ठीक है, ऑप्शन के साथ पढ़ाई करने पे मजा नहीं आता है भाई, विदाउट ऑप्शन क्वेश्चंस को बेटा सॉल्व करना आप सीखिए। ठीक है, ये जरा आई का बिंदु अच्छे से मैं लगा दूं। अब देखिए भाई साहब क्या होने वाला है, अब जैसे इसको पकड़ोगे, आपसे बोला गया है कि ये वाली जो चीज है ये भाई प्योरली इमेजिनरी चीज है। ठीक है सर, अब जरा एक चीज देखना भाई, सबसे पहले इसे डिवाइड करो, ठीक है ना, सबसे जो पहला स्टेप होता है इसको डिवाइड करो। तो देखो डिवाइड कैसे करोगे, आपको पता है इसका कॉन्जुगेट, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो बताओ डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट कैसे आएगा मेरे बच्चे, आई के जगह -i आएगा, तो ये बचेगा 1 + 2i इंटू आएगा बेटा साइन ऑफ थीटा, और होल डिवाइडेड बाई आएगा 1 + 2i इंटू क्या है मेरे बच्चे, साइन ऑफ थीटा। ठीक है सर, अब देखो भाई जैसे आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, अब ये मल्टीप्लाई करके ऊपर वाला मल्टीप्लाई करो, 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो जैसे मल्टीप्लाई करते आए हैं वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा 3 × 1 + 2i साइन थीटा, और प्लस हो जाएगा मेरे बच्चे 2i साइन थीटा, और इंटू क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 + 2i इंटू हो जाएगा मेरे बच्चे साइन ऑफ थीटा। अब यहां पे मेरे बच्चे ध्यान दो, नीचे क्या होगा भाई, ये लिखा हुआ है a - b, ये लिखा हुआ है बेटा a + b, मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा a² माइनस आ जाएगा b²। ठीक है, अब देखो भाई जैसे आप इसको पूरा मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करोगे तो देखो ये कितना आने वाला है, ऊपर ये आएगा 3 प्लस आ जाएगा 6i साइन ऑफ थीटा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई करो, प्लस आ जाएगा मेरे बेटे 2i साइन थीटा, और ये आ जाएगा 2i साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 2i साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो भाई साहब इसको पूरे को किससे डिवाइड करेंगे, यहां पे देखो i² क्रिएट होगा, ठीक है ना, यहां पे जो i² क्रिएट होगा ये -i को जन्म देगा, तो यह आ जाएगा 1 + 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो भाई साहब नीचे क्या है, नीचे देखो प्योरली रियल टर्म आ चुका है, ठीक है ना, नीचे प्योरली रियल टर्म आ चुका है, और क्यों इसको प्योरली रियल कह रहे हैं, क्योंकि नीचे कोई आयोटा नहीं है। अब जरा ऊपर सिंप्लीफिकेशन हर कोई करता है, आपको पता है कि ये जो टर्म है 2i साइन थीटा का होल स्क्वायर, मेरे ख्याल से ये जैसे स्क्वायर करेगा यू विल गेट -4 साइन स्क्वायर थीटा, इट विल बी बच्चे -4 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो भाई 3 और ये आ जाएगा बेटा 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा,
होते सर, ठीक है भाई। और ये जो आई वाले हो जाएंगे ये हो जाएगा 8i साइन ऑफ थीटा, और देखो नीचे ये बारी बारी डिवाइड हो जाएगा 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई। और ये यहां पे डिवाइड होगा। चलो भाई इसको ढंग से लिख देते हैं, ठीक है, स्पेस ही नहीं छोड़े मिश्रा जी, क्या कर रहे हैं, फिर से लिखो जल्दी से, 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाई 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस में कितना आ जाएगा बच्चे, यह आ जाएगा i टाइम्स 8 साइन थीटा, मतलब 8i साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो भाई साहब क्या है, नेक्स्ट चीज क्या है, आपको ये बोला गया है कि ये जो नंबर है जो पूरा सिंप्लीफाई किया है ये बेटा प्योरली इमेजिनरी है। तो देखो प्योरली इमेजिनरी का मतलब क्या होता है, ये जो भी नंबर लिखा हुआ है इसका जो रियल पार्ट है, अब आप समझ रहे हो कि भैया ये है रियल पार्ट, ठीक है ना, तो इसका रियल पार्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और ये देखो इसका इमेजिनरी पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे देखो i से मल्टीप्लाई है, दिखने में बहुत भयानक है लेकिन भाई साहब है तो ये बहुत ज्यादा आसान। अब देखो भाई, अब जैसे रियल पार्ट आप 0 करोगे तो देखो रियल पार्ट 0 करोगे तो आपको पता है ये पूरा 0 क्यों हो पा रहा है, क्योंकि इसका न्यूमरेटर 0 है। तो देखो भाई साहब 3 - 4 जो साइन स्क्वायर थीटा है ये 0 है, मतलब मेरे बच्चे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है, 3/4 है। मतलब सर जो साइन थीटा है वो या तो √3/2 है, या फिर जो साइन थीटा है ये बेटा साइन थीटा का जो वैल्यू है वो क्या है, वो है -√3/2। मेरी बात समझ में आई भाई, या तो ये कितना है -√3/2। अब जरा यहां पे बेटा ध्यान देना, अब भाई साहब यहां पे जरा ध्यान दो कि आपको थीटा निकालना है -π/2 से लेके पाई के बीच में, और आप बहुत बढ़िया से जानते हो कि हमने ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में पढ़ लिया है। तो यहां पे चलो भाई साहब जरा देख लेते हैं कब कब ये √3/2 होता है। अगर ग्राफ देखो -π/2 से लेके पाई के बीच में, ऐसे ही ग्राफ बना दे रहा हूं जिसमें आपका रिवाइज रहे, उसके बिना भी हो जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। देखो भाई साहब यहां पे आपको पता है ये ग्राफ बनता है साइन का -π/2 से लेके पाई के बीच में। कितने लोग मानते हैं, क्या इसी के बीच में बताना है, जरा मैं चेक कर लूं इसी के बीच में बताना है कि नहीं बताना है। हाँ, -π/2 से पाई। अब देखो भाई साहब √3/2 इसकी वैल्यू कब कब होती है, ये तब तक होती है जब भाई साहब थीटा का वैल्यू कितना है, ये है भाई साहब 60 डिग्री। क्लियर है भाई, तब होता है √3/2। तो देखो 60 डिग्री अगर आगे आके √3/2 मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, यहां से 60 डिग्री हमें पीछे जाना होगा, यानी पाई -π/3 कितना होता है, ये होगा भाई साहब 2π/3। ठीक है, अब ये भैया वैल्यूज आप भी निकाल सकते हो, ये सब मैं सिखा चुका हूं, इसलिए बहुत आराम से इसको भैया बहुत ही आराम से इसको मैं फील कर रहा हूं, और मेरे ख्याल से आप भी फील कर रहे होगे। और साथ में भाई साहब साइन थीटा -√3/2 कब होगा, सबको पता है भाई साहब, ये -√3/2 तब होगा जब थीटा होगा -60 डिग्री। अब भाई साहब सम ऑफ एलिमेंट्स देखना है, तो देखो सम क्या है, तीनों का सम कर दो। तो आपको पता है सम करते वक्त π/3 ये -π/3 को काटेगा, बचेगा मेरे बच्चे 2π/3, और यही होगा आंसर। क्या मेरी बात सबको क्लियर है? ठीक है भाई, मेरे ख्याल से सबको क्लियर है। तो भाई साहब ये है इसका आंसर। तो देखो इस वाले सवाल में क्या था, इस वाले सवाल में बहुत सिंपल चीज थी कि सिंपल जेई ने ये चेक किया क्या बच्चे को डिवाइड करना आता है। डिवाइड कैसे करते हैं, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। उसके बाद बच्चा कैलकुलेशन देख के डरता तो नहीं है। तो भाई साहब देखो कैलकुलेशन देख के डरना हमारा काम नहीं है, कैलकुलेशन देख के बेटा हमें कभी भी नहीं डरना है। तो हमने भैया पूरा मल्टीप्लाई डिवाइड किया, हम यहां तक पहुंचे, ठीक है ना। और डिवाइड करने के बाद हमेशा बेटा नीचे प्योरली रियल बन जाता है। जैसे भाई साहब आप किसी भी सवाल में देख लो, ये मुझे को लिखवाना चाहिए था पर कोई पंगा नहीं है, देखो इसमें भी नीचे प्योरली रियल बन गया है, ठीक ना। हमेशा डिनोमिनेटर में प्योरली रियल बन जाएगा। अगर नीचे हमेशा प्योरली रियल बन गया है, इसका मतलब क्या है कि भाई साहब बिल्कुल सही डायरेक्शन में हो, ठीक है। फिर मैंने क्या करा भाई साहब, इनको भैया अलग थलग कर दिया। यहाँ पे जो रियल आया उसे अलग दिखाया, इमेजिनरी पार्ट को अलग दिखाया। ये देखो जो पूरा का पूरा है ये अल्फा प्लस आई बीटा फॉर्म में आ गया है, ये अल्फा है और ये बच्चा क्या है, ये आई बीटा है। और यहाँ पे देख लो भाई अगला स्टेप क्या था, आपको कहा गया प्योरली इमेजिनरी मतलब रियल पार्ट 0 होना चाहिए। अगर इसका रियल पार्ट 0 है मतलब इसको 0 के बराबर किया, और पीछे क्या किया ये तो पूरी दुनिया जानती है। तो ये आंसर है, यही ऑप्शन उसका आंसर होगा, ठीक है भाई। अब देखो भाई साहब इसमें थर्ड चीज आती है कि अगर ए और बी रियल है, तो भाई साहब ये भी देखो हमने बेसिक मैथ्स में डिस्कस किया था
और अगर आप भूल गए हो या फिर आप नहीं थे तो फिलहाल आपको ये याद करना पड़ेगा कि अगर ए और बी बेटा प्योरली रियल है, इसका मतलब क्या है, ए और बी दोनों क्या होंगे, जीरो होंगे, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या दिया हुआ है, जीरो। ठीक है भाई, तो इसका मतलब होता है ए और बी दोनों जीरो होने चाहिए। नेक्स्ट आता है भाई, अगर Z1 Z2, अगर भाई साहब Z1 Z2 कॉम्प्लेक्स हैं, कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या भाई, इमेजिनरी है। ठीक है, अगर इमेजिनरी है तो भाई साहब, और साथ में आपको Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर जीरो दिया गया है, तो भाई साहब Z1 इक्वल टू जीरो, Z2 इक्वल टू जीरो, इट इज नॉट द ओनली पॉसिबिलिटी, मतलब इसके और भी केसेस एग्जिस्ट करते हैं। ये इंफॉर्मेशन मैंने दी है जो आपको अपने दिमाग में फीड कर लेनी है कि भाई मोर केसेस में एग्जिस्ट, वन और मोर केसेस में एग्जिस्ट, ठीक है ना, या फिर में क्या, वन और मोर केसेस एग्जिस्ट, और भी ज्यादा केसेस एग्जिस्ट करते हैं। ओके मेरे बच्चे, ठीक है सर। अब यहां पे जरा ध्यान देना, एग्जाम्पल जैसे ये मैंने दे दिया भाई साहब, अगर आप यहां पे Z1 स्क्वायर करो तो देखो भाई साहब Z1 स्क्वायर कितना आएगा, Z1 स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, बिल्कुल नॉर्मल अलजेब्रा की तरह चलिए, यह आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा भाई आई का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2i, तो आई का स्क्वायर होता है -1, -1 को काटेगा, सिर्फ बचेगा भाई साहब यहाँ पे 2i। अब अगर आपको मैं बोलूं कि भाई व्हाट इज Z2 का स्क्वायर, तो देखो Z2 का स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस आई का होल स्क्वायर होता है, यह आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस आ जाएगा बच्चा आई का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2i, तो आपको फिर से पता है आई स्क्वायर 1 को काटेगा, बचेगा -2i। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई साहब व्हाट इज Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर, तो देखो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर कट कुटा के जीरो आएगा, जैसे आप दोनों को ऐड करेंगे तो आपको पता है ऐड करते 2i माइनस 2i को काटेगा, तो भाई साहब ये हो जाएगा जीरो। और यहां पे जरा ध्यान दो, अगर ये जीरो है मतलब एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है। ठीक है, तो इन शॉर्ट में ये बोलना चाह रहा हूं, इसमें सारी पॉसिबिलिटी सोचने की कोई भी बच्चे जरूरत नहीं है, बस मैं इतना आपसे बोलना चाहता हूं कि अगर नंबर इमेजिनरी है, ठीक है ना, तो भाई साहब Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर इक्वल टू जीरो का एक केस भाई साहब ये लिख दिया, और भी केस हो सकते हैं, और साथ में एक केस ये भी हो सकता है कि Z1 इक्वल टू Z2 इक्वल टू जीरो। तो भाई साहब खूब सारे केसेस एग्जिस्ट कर सकते हैं जो कि आपको दो उनमें से बोर्ड में आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है मेरे बच्चे, चलो अब देखो भाई साहब नेक्स्ट चीज क्या है, अगर भाई साहब x बिलोंगिंग टू R होता है तो देखो मॉडुलस फंक्शन हमने पढ़ा है, तो देखो भाई साहब ये जो मॉड x है ये x होता है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो, माइनस x होता है जब x लेस देन इक्वल टू जीरो हो, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेकिन भाई साहब अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है मतलब इमेजिनरी नंबर है तो भाई मॉड z की परिभाषा एकदम डिफरेंट होती है। जो मॉड z होता है बेटा वो होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब बेटा जो मॉड ऑफ z होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ रियल का स्क्वायर, मेरी बात समझ रहे हो, और प्लस क्या होता है बेटा, प्लस होता है इमेजिनरी का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, अब जरा यहां पे ध्यान देना, जैसे भाई साहब मैंने ऐसी कोई आपसे बात करी, ऐसी कोई बात करी कि भाई आपको मैंने z दे दिया -2 प्लस 3i, और आपसे बोला गया कि भाई जरा मॉड z की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो देखो भाई साहब मॉड z आप लोग देखो कैसे निकालोगे, तो देखो भाई साहब क्या इसका सोल्यूशन है, सिंपल है, अंडर रूट ऑफ, ध्यान देना रियल पार्ट है -2 का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट 3i नहीं है बेटा, इमेजिनरी पार्ट है 3 का स्क्वायर। तो भाई साहब जैसे इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा बेटा अंडर रूट ऑफ 13। कॉमन मिस्टेक क्या है, लोग यहाँ पे 3i का स्क्वायर लिख देते हैं, तो ध्यान रखना -2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, रूट ऑफ 13 आ जाएगा। ठीक है मेरे बच्चे, तो ये होता है मॉडुलस, ये इसकी परिभाषा है, ये मॉडुलस की डेफिनेशन है, मतलब दोनों में क्या भाई साहब डिफरेंस है इस चीज का। ये है बेटा सिमिलैरिटी का पॉइंट। तो भाई साहब देखो सिमिलैरिटी का पॉइंट क्या है, सिमिलैरिटी का पॉइंट ये है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट बेटा जीरो है तो भाई साहब वही चीज है जैसा रियल नंबर्स में होता है, या तो भाई Z1 जीरो है या तो मतलब कि Z2 जीरो है या फिर दोनों जीरो है, यहां पे लिखा नहीं या तो दोनों जीरो हैं, तो भाई दिस इज सिमिलैरिटी का पॉइंट और सेम एज दैट ऑफ रियल नंबर्स, जैसा हम लोग रियल नंबर्स में बेटा डील करते हैं बिल्कुल देखो सेम चीज है। ठीक है बच्चा पार्टी, चलो अब जरा नेक्स्ट चीज देखते हैं, ये सवाल अभी नहीं कर सकते हो। चलो अब देखो भाई साहब तीन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं, जैसे कि पहला होता है कॉन्जुगेट। आज का लेक्चर थोड़ा आपको मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ये सारी इंफॉर्मेशन कहीं संभाल के रख लेना, ये नेक्स्ट लेक्चर में बहुत तेजी से काम आएंगे। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दो,
जैसे भाई साहब तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है, जैसे कि पहला है बेटा कॉन्जुगेट्स है। तो देखो कॉन्जुगेट क्या होता है आपको पता है, ये z दिया है। तो देखो कॉन्जुगेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग भाई, z बार से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। अगर आपको z दिया x प्लस आई वाई तो z बार होगा x माइनस आई वाई, मतलब देखो i की जगह क्या होगा मेरे बच्चे, माइनस आई होगा। तो यही देखो अंग्रेजी में लिखा हुआ है, कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज डिनोटेड बाय z बार एंड इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ द इमेजिनरी पार्ट। बिल्कुल सही बात है, i की जगह क्या करना है, माइनस आई, ऐसी की तैसी थू। चलो नेक्स्ट में आते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। तो देखो भाई साहब अगर z बार मैं दो बार ले लूं, ये z बार का बार है, तो वो देखो मेरे बच्चे z के ही बराबर होता है। कैसे आप बताओगे, मैंने कहा देखो भाई z दिया हुआ है x प्लस आई वाई, ठीक है, z बार लिखो तो आप जानते हो आप लिखोगे i की जगह माइनस आई, तो जैसे i की जगह माइनस आई लिखोगे तो z बार क्या हो जाएगा, x माइनस आई वाई। फिर से क्या करोगे मेरे बच्चे, फिर से देखो आप i की जगह करोगे माइनस आई, तो देखो यहां पे फिर से ये z बार का बार आ जाएगा जो हो जाएगा x प्लस आई वाई, जो कि देखो भाई साहब z के बराबर है। तो देखो z बार का बार किसके बराबर होता है, देखो दो बार ऊपर है, एक सफेद रंग से और एक लाल रंग से, ये z के बराबर होता है। अब देखो मेरे बच्चे नेक्स्ट चीज अगर मैं बात करूं कि देखो अगर आपने खूब सारे कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया है या फिर देखो सब्ट्रैक्ट किया है या ऐड सब्ट्रैक्ट दोनों किया है, मतलब कुछ को ऐड कर दिया, मानो पहले दो को ऐड कर दिया बाकी सबको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तब जब पूरे में बार लेते हो मेरे बच्चे तो देखो ये जो होता है बार बढ़ जाता है, ये जो बार होता है ये सब में बढ़ जाता है। तो भाई साहब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी लोग कह देते हैं, जो बोलना है बोल दो, ऐसी की तैसी नाम की, यहाँ पे अंग्रेजी पढ़ने नहीं आए हैं, बस ये एज अ इंफॉर्मेशन एज अ प्रॉपर्टी आपको याद रखना है कि खूब सारे कॉम्प्लेक्स नंबर अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो बार बढ़ जाता है। सेम वे में भाई साहब अगर खूब सारे कॉम्प्लेक्स नंबर देखो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और मल्टीप्लाई होने के बाद भाई साहब जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आया है, अगर खूब सारे कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो फाइनल नंबर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा भाई, उसका फिर आपने बार लिया है मतलब कॉन्जुगेट लिया है, तो फिर से देखो भैया बार बढ़ गया है, तो z1 बार z2 बार टिल zn बार, ठीक है मेरे बच्चे। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर तुमने डिवाइड किए हैं, मेरी बात समझो, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड किया फिर बार लिया तो देखो बार यहां भी बढ़ता है, पहले का बार आ जाता है डिवाइडेड बाय दूसरे का बार आ जाता है, और हाँ डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करके तुम कॉन्जुगेट निकाल रहे हो, इससे अच्छा क्या है भाई साहब, दोनों का बार निकाल के कॉन्जुगेट कर दो, मतलब दोनों की वैल्यू बराबर होती है। इट इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन, कहीं लिख लो काम खत्म, क्वेश्चन में यूज होगा। अब देखो भाई साहब ये भी चीज बड़ी फेमस है, क्या फेमस है भाई साहब, z प्लस जेड बार की बात हुई है, ठीक है ना यार, z प्लस जेड बार आपको पता है z क्या होता है, मैंने कहा भैया z होता है x प्लस आई वाई, जेड बार क्या होता है x माइनस आई वाई। अब आपको पता है कि भाई आई वाई कट जाएगा, आई वाई कट जाएगा तो ये 2x बचेगा। अब x क्या था बेटा, ये x था रियल पार्ट ऑफ z, और साथ में जो x था बेटा वो रियल पार्ट ऑफ z बार भी था, ठीक है, क्योंकि भाई z बार का भी रियल पार्ट देखोगे तो x ही निकल रहा है, देखो z बार का भी रियल पार्ट x है और z का भी रियल पार्ट क्या है भाई साहब, x ही है। तो इसका मतलब क्या है, यहां पे जो मैंने लिखा है जो z प्लस z बार होता है वो होता है 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z। आप समझ लो यहां पे एक चीज नहीं लिखी है कि ये रियल पार्ट ऑफ z बार भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। अब देखो सवालों में क्या होता है, सवालों में ऐसा होता है कि मेरे बच्चे z प्लस z बार अगर 0 है ऐसा दिया होता है, तो इसका मतलब क्या है, 2 टाइम्स रियल पार्ट 0 है, इसका मतलब रियल पार्ट ऑफ z 0 है, मतलब भाई साहब z क्या है, प्योरली इमेजिनरी है। तो देखो इस वाले केस में होगा क्या, इस पिंक वाले केस में क्या होगा कि भाई z बचेगा आई वाई, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है ये नंबर क्या है, मैं कहूंगा सर ये नंबर है प्योरली इमेजिनरी, ठीक है सर। अगर मैं बात करूं भाई साहब z बार की, तो देखो z बार हो जाएगा माइनस आई वाई, तो यहां भी समझ में आ रहा होगा ये नंबर भी क्या है, ये नंबर भी है प्योरली इमेजिनरी, ठीक है। तो यहां पे लिखा है z प्योरली इमेजिनरी, जबकि z बार भी क्या होगा बेटा, प्योरली इमेजिनरी होगा। अब देखो यार बहुत से टीचर्स कुछ यार एग्जाम्पल करके दिखाते हैं, हम भी वैसे ही दिखा देते हैं भाई, ठीक है ना यार, मुझे दिखाना ही चाहिए। जैसे भाई एग्जाम्पल क्या दिया, मैंने कहा 2 का कॉन्जुगेट बताओ, तो भाई 2 ही होगा। मैंने कहा भाई i का कॉन्जुगेट बताओ, तो i की जगह माइनस आई होगा। मैंने कहा 3 प्लस 2i का कॉन्जुगेट बताओ, तो i की जगह माइनस आई होगा, तो ये देखो 3 माइनस बेटा 2i हो जाएगा, ठीक है। चलो मेरे बच्चे नेक्स्ट में आते हैं। अब देखो भाई साहब अगर मैं z माइनस जेड बार करूं, तो देखो आप समझ रहे हो कि z माइनस जेड बार अगर कोई करेगा तो z होता है x प्लस आई वाई, ठीक है सर, माइनस ऑफ z बार मतलब x माइनस आई वाई।
मतलब सॉल्व करोगे x से x कटेगा तो ये बचेगा 2iy। ठीक है मेरे बच्चे। अब एक चीज देखो यार, अगर मैं आपसे बात करूं z क्या है, मैंने कहा x प्लस आई वाई। वॉट इज इमेजनरी पार्ट ऑफ z, यू विल से y। समझे, आई वाई नहीं बोलोगे, बोलोगे y। ध्यान रखना, ये आदत लोगों की खराब होती है, इमेजनरी पार्ट बोल देते हैं आई वाई। अब यहां पे ध्यान दो, अगर मैंने लिया भाई साहब z बार तो ये हो जाएगा x माइनस आई वाई। अब आप ये भी जानते हो कि इस वाले केस में देखो इमेजनरी पार्ट ऑफ z बार क्या होगा, तो बेटा ये देखो माइनस वाई होगा। क्लियर है ना, ये देखो माइनस वाई होगा, सिर्फ वाई नहीं होगा, माइनस वाई होगा। बस आई को हटा के जो बचता है वो होता है इमेजनरी पार्ट। ठीक है सर। अब यहां ध्यान दो, यहां आया 2iy, इसका मतलब क्या है, 2i टाइम्स y क्या है, इमेजनरी पार्ट ऑफ z है। बिल्कुल सही। या फिर क्या बोल सकते हो, 2i टाइम्स जो y है, ये जो y है, y क्या है बेटा, यहां से y निकलेगा इमेजनरी पार्ट ऑफ z बार। तो देखो ये आ जाएगा भाई साहब माइनस टाइम्स इमेजनरी पार्ट ऑफ z बार। ठीक है बच्चे, मतलब यहां पे देखो y की दो वैल्यूज हैं, अगर आप ध्यान से देखो यहां पे भैया दोनों को देखो तो y को आप इमेजनरी पार्ट ऑफ z भी बोल सकते हैं और या फिर माइनस टाइम्स इमेजनरी पार्ट ऑफ z बार भी बोल सकते हैं, और बस यही मैंने यहां पे पुट किया है। तो आप समझ रहे होगे कि यहां पे देखो एक ही चीज दी गई है, जबकि माइनस 2i टाइम्स इमेजनरी पार्ट ऑफ z भी होना चाहिए। अब देख लो भाई साहब, अगर z माइनस जेड बार है, ये जो भाई साहब जो z माइनस जेड बार आपको 0 दिया है, मतलब इमेजनरी पार्ट ऑफ z 0 है और साथ में आप इमेजनरी पार्ट ऑफ z बार को भी आप 0 बोल सकते हो। ठीक है ना, आप इमेजनरी पार्ट ऑफ z को भी 0 बोल सकते हो, इमेजनरी पार्ट ऑफ z बार को भी 0 बोल सकते हो। मतलब अगर 0 है तो इसका मतलब क्या है भाई साहब, z प्योरली रियल है। और साथ में आप ये अगर बोलते हो कि इमेजनरी पार्ट ऑफ जो z बार है वो भी 0 है, तो मतलब आप z को और z बार दोनों को बोल रहे हो प्योरली रियल। शायद मैंने इमेजनरी बोल दिया था थोड़ी देर पहले, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन भाई साहब ये भी क्या हो जाएगा, प्योरली रियल। तो आसान सी एनालिसिस है, ये सब चीजें बस दिमाग में रखो, इतना टेंशन मत लेना। ये अगर आपको लग रहा है इतनी सारी चीजें याद करनी तो टेंशन ना लो, पता है क्या है, क्योंकि ये भी बहुत यूज होगा, इसलिए टेंशन मत लो, तुम्हारे दिमाग में सब बैठ जाएगा। आज का लेक्चर बस बेसिक टर्म्स को आपके दिमाग में डालने के लिए है। अब यहां पे ध्यान दो भाई, अगर मैं बात करता हूं मॉडुलस की, तो देखो मॉडुलस कितना है, z इक्वल्स टू है x प्लस आई वाई। तो देखो भाई मॉड z क्या होगा, ठीक है, ये बाय डेफिनेशन होता है अंडर रूट ऑफ z स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो क्योंकि ये अंडर रूट है, ठीक है, अंडर रूट, आपको पता है x और y हमेशा क्या होते हैं, रियल होते हैं। मतलब भाई साहब अगर आप किसी नंबर को x प्लस आई वाई पुट करोगे तो तुरंत भाई आप कसम खा लेते हो कि x और y क्या है, रियल नंबर्स हैं। ये कसम खा लेते हो कि नहीं खा लेते हो, पर ये खानी ही पड़ेगी। ठीक है भाई। अब देखो भाई साहब अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आपको समझ में आ रहा है भाई साहब ये चीज क्या आएगी, ये देखो प्योरली रियल होता है। मतलब z बेटा इमेजिनरी हो सकता है, परंतु भाई साहब जो मॉड z है वो प्योरली रियल ही होता है। एंड सेकंड चीज क्या है मेरे बच्चे, ये होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि ये क्या है, अंडर रूट है, अंडर रूट हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो देखो यहां पे मैं फाइनल पॉइंट लिख रहा हूं कि कोई पूछे मॉड z तो आप हमेशा बोलोगे कि ये रियल क्वांटिटी है। आज ही बेटा इस निगाहों से इसको देखना स्टार्ट करो, ये सवाल में बहुत यूज होगा। और दूसरी चीज क्या है मेरे बच्चे, कि जो मॉड z है वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये 2 पॉइंट आपके दिल दिमाग में छपे होने चाहिए। ठीक है भाई। अब भाई साहब देखो किसी ने, अरे इसकी तो अभी बात ही नहीं करते हैं, चलो पहले प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं फिर ये सवाल करेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। अब देखो भाई साहब आती है प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। पहला जो बताया है कि मॉड z ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। अब अगर बताओ भाई साहब z दिया है आपको x प्लस आई वाई, मतलब सर मॉड z क्या होगा, मैंने कहा सर ये होगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये अगर दिया है आपको 0, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 0 है। अब आपको यहां पे अच्छे से पता है कि x और y क्या है, रियल है। तो थोड़ी देर पहले एक प्रॉपर्टी करी थी, उसके अनुसार भाई साहब x और y क्या होगा, 0। मतलब भाई साहब जो कॉम्प्लेक्स नंबर z है वो आप ऐसे लिख सकते हो 0 प्लस 0 i। ठीक है, तो भाई साहब देयर इज ओनली वन कॉम्प्लेक्स नंबर, लोग इसको ऐसे भी बोल देते हैं कि भाई देयर इज ओनली वन कॉम्प्लेक्स नंबर, से भाई एक ही ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है हुज क्या है भाई साहब, मॉडुलस इज 0, जिसका मॉडुलस क्या होता है भाई साहब, 0 होता है।
ठीक है, और वो क्या है 0 + 0i, सिर्फ एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। नेक्स्ट भाई साहब प्रॉपर्टी में आते हैं। अब देखो ये सारी प्रॉपर्टी का जो प्रूफ है वो हमें भी आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे ऑयलर्स फॉर्म, ठीक है, ऑयलर्स फॉर्म पढ़ेंगे, उसमें इन सबका प्रूफ आता है। तो भाई साहब वहीं पे इनका प्रूफ देखेंगे। और फाइनली आपको याद करना है, क्या याद करना है कि मानो कि खूब सारे कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आपने मॉड लिया है तो देखो मॉड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है, तो इसको भैया याद करो, ये मॉड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। नेक्स्ट क्या, अगर डिवीजन आप दे रहे हो तो देखो यहां पे गड़बड़ है, अगर आप डिवीजन दे रहे हो, डिवीजन दे के भाई साहब मॉड निकाल रहे हो, तो देखो इस केस में भी जो बेटा जो मॉड है ना वो देखो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मॉड z1 अपॉन मॉड z2 हो जाता है। ये भी भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो सवालों में बहुत ज्यादा काम आएगी, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। और हाँ, इसका भाई साहब डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है, ठीक है मेरे बच्चे। अभी समझ लो कि आगे के चैप्टर्स तभी अच्छे जाएंगे जब ये सारी प्रॉपर्टीज आप एक जगह लिखोगे और भाई साहब ये सारे आपको फॉर्मूले याद होंगे, ठीक है मेरे बच्चे। नेक्स्ट आता है भाई, यहां पे भाई साहब n देखो नेचुरल नंबर है, ठीक है, n नेचुरल नंबर है या कुछ भी आप n इंटीजर है, इंटीजर बोल सकते हैं। अब यहां पे ध्यान दो, अगर मॉड z की पावर n लिखा है इसका मतलब क्या है भाई, z इंटू z, मतलब अंदर देखो जो z है वो देखो n टाइम्स भाई साहब मल्टीप्लाई होगा, ठीक है मेरे बच्चे। ये देखो z जो है n बिलोंग्स टू z लिख दिया है भाई, z का मतलब क्या, इंटीजर लिख दे रहा हूं, ठीक है, समझ गए होगे तुम लोग। तो देखो भाई साहब ये z n बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो यहां मैं लिख सकता हूं कि ये n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब बेटा जो ये मॉड z है ये भी देखो कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा होगा। ये मॉड z कैसे बटा भाई, इस वाली प्रॉपर्टी से बटा, इस वाली प्रॉपर्टी से। तो जैसे इसको बांटा तो आप समझ गए होगे कि ये n बार होगा तो ये मॉड z की पावर n हो जाएगा, क्योंकि मॉड z जो है बेटा वो देखो n टाइम्स होगा। अब देखो भाई साहब यहाँ पे और सारी चीजें देखो, यहां देखो भैया ये सारे मॉड बराबर होते हैं, तो आपको पता है अगर मैंने आपसे बोल दिया z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई, तो z बार क्या होगा बेटा, z बार होगा x माइनस आई वाई, माइनस z क्या होगा, माइनस z मतलब माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस x माइनस आई वाई, माइनस z बार मतलब इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा माइनस x, समझे, माइनस x प्लस आई वाई। अब भाई साहब देखिए हो क्या रहा है, इसमें अगर मैं आपसे बोलूं कि मॉड z निकालो तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर। इसमें निकालो तो देखो मॉड ऑफ जो z बार है ये हो जाएगा देखो भाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई का होल स्क्वायर। तो आप समझ रहे हो आई वाई का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही होता है, वो सॉरी आई वाई नहीं, क्या बोल रहा हूं, माइनस वाई का स्क्वायर, तो माइनस वाई का स्क्वायर करोगे तो ये भी आ जाएगा वाई स्क्वायर। यहां जब पहुंचोगे मॉड ऑफ माइनस जेड देखोगे तो देखो ये सब देखो सेम ही आ रहे हैं, क्योंकि स्क्वायर इन सब का माइनस का इफेक्ट को क्या कर दे रहा है, कैंसिल कर दे रहा है। लास्ट में पहुंचोगे देखो तो मॉड जेड कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई साहब अंडर रूट ऑफ माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस आ जाएगा वाई स्क्वायर। तो देखो भाई साहब ये सारी वैल्यूज इक्वल हैं, इसलिए ये आपस में बराबर हैं। तो ये सब सवाल भी होते हैं, प्रूव डैट ये, प्रूव डैट वो, फलाना डिमाका, ऐसा होता है। अब भाई साहब ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए भाई साहब इसमें क्या है, z को अगर भैया वही लिया x प्लस आई वाई, z बार को लिया मैंने x माइनस आई वाई, तो आप समझ गए होगे ये लिखा हुआ है x प्लस आई वाई इंटू लिखा हुआ है x माइनस आई वाई। तो मल्टीप्लाई करोगे देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब क्या है एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई का होल स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप समझ गए होगे ये लिखा हुआ है बेटा मॉड जेड, तो ये हो जाएगा मॉड जेड का स्क्वायर, ठीक है ना। तो आप समझ गए भाई साहब कि z इंटू जेड बार जो होता है वो भाई साहब मॉड जेड का स्क्वायर होता है, ये बहुत काम आएगा। तो भाई साहब इसको तो लिख ही लें, अब तक अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो इसको जरूर लिख लें, ठीक है भाई। अब देखो भाई साहब अगर मॉड जेड 1 है तो आप समझ गए हो, अगर मॉड जेड यहाँ पे 1 पुट करो तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बच्चे कि z और z बार का प्रोडक्ट कितना है, 1 है। तो समझ गए होगे कि तो इसका मतलब z हो जाएगा 1 अपॉन z बार, नीचे भेज दो, और या फिर z बार हो जाएगा 1 बाई z। और मॉड z इक्वल टू 1 का एक भैया मतलब होता है, इसका मतलब एक और शब्द यूज होता है, मींस z इज यूनी मॉड्यूलर। जो z है बच्चे वो देखो यूनी मॉड्यूलर है, ये भी इसका मतलब होता है। तो अगर मॉड जेड 1 लिख के आया है तो कभी कभी ऐसे लिख के आ सकता है कि भाई साहब z एक यूनी मॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो समझ जाना उसका मॉडुलस भाई साहब 1 है, ठीक है।
तो देखो भाई साहब इस पे एक सवाल है, यहां पे सब लोग ध्यान दो। तो देखो भाई साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां भी सितारा लगा दे रहा हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि mod z इक्वल टू mod z बार है, और साथ में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई साहब mod z 1 है तो भाई साहब z z बार 1 होता है। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दो। अब देखो यहां पे क्या है, हमारी जो आदत खराब हुई है, हम z को कॉम्प्लेक्स नंबर की निगाहों से देखते हैं और हम z बार को सॉरी और हम abc को कॉम्प्लेक्स नंबर की निगाहों से नहीं देखते हैं, हम रियल नंबर की निगाहों से देखते हैं। अब देखो भाई साहब अगर abc कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है सच दैट a प्लस बी प्लस सी 0 है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। अब देखो mod a mod b mod c कितना दिया हुआ है, मैंने कहा भाई साहब mod a mod b mod c दिया हुआ है 1। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अगर mod a 1 दिया है तो यूनिमॉडुलर है, इसका मतलब क्या है a इंटू ए का कॉन्जुगेट होगा 1, इसका मतलब क्या है 1 अपॉन a की वैल्यू होगी a बार। ठीक है बच्चे, और सिमिलरली आप ये भी समझ गए होंगे कि सिमिलरली अगर mod b 1 दिया है तो मतलब सेम वे में जो b है या b बार है ये 1 अपॉन b हो जाएगा, और जो c बार है ये बेटा 1 अपॉन c हो जाएगा, क्योंकि ये यूनिमॉडुलर दिए गए हैं। अब यहां पे ध्यान दो, आपको देखो इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो देखो ये 1 अपॉन ए होगा a बार, 1 अपॉन बी होगा b बार, 1 अपॉन सी कितना होगा c बार। ठीक है सर, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखना बच्चा, आप समझ गए हो, मैं ही बोलता रहता हूं आप समझ गए हो, क्या आप सही में समझ गए हो? अब देखो भाई साहब इनको पकड़ो, अब आपको पता है कि भैया a प्लस बी प्लस सी कितना दिया है 0 प्लस 0 आई। अब मैंने कहा भाई साहब दोनों का कॉन्जुगेट ले लो, तो इसका कॉन्जुगेट लो, इसका लो, तो देखो कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी बताई थी कि ये बढ़ जाता है a बार b बार c बार, और 0 प्लस 0 आई का 0 माइनस 0 आई होगा जो कि 0 ही होता है। और बेटा यही है आंसर, यही है आंसर, a बार b बार c बार का सम कितना है, ये बेटा देखो 0 ही है। समझ गए बेटा, कितना आसान सी चीज है। तो थोड़ा सा फोकस और ऐसा सवाल आप फोड़ दोगे। ठीक है मेरे बच्चे, ओके मेरे बच्चे, हाँ सर, ठीक है मेरे बच्चे, हाँ सर। अब देखो भाई साहब ये वाला सवाल आता है, ये वाला सवाल क्या आता है कि भाई साहब ये इसके बराबर दिया है तो लैम्डा निकालना है कि 3 अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा दिया है a प्लस आई बी, तो आपको लैम्डा निकालना है सच दैट a स्क्वायर b स्क्वायर और लैम्डा का सम 4a है। तो देखो एक चीज मैं पूरे मैथ्स के लिए आपको बता देता हूं, बहुत से लोग इसको ट्रिक भी बोल देते हैं, तो ये कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है, ये कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन ये भैया एक्सपीरियंस है, ये बाबा का ज्ञान है। ये कि बेटा अगर कभी भी कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा देखो, ठीक है ना भाई, तो हमेशा इसको इसमें तोड़ने की कोशिश करो, कि आप कोशिश करो कि एक साइड कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा ही आ जाए। ठीक है, इससे देखो फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि जब मैं इसका मॉडुलस निकालने को कहूंगा आपसे, ठीक है ना, मैं आपसे कहूंगा चलो बच्चे इसका मॉडुलस निकालो, तो मॉडुलस हो जाएगा इसका भाई साहब अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा जो कि 1 होता है। ठीक, ये देखो यूनिमॉडुलर हो जाएगा। आपको समझ में आ गया कि भाई कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा अगर कहीं भी लिखा हुआ है तो उसका मॉडुलस लोगे तो वो अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होगा जो कि मेरे बच्चे 1 होता है। ठीक है, अब यहां पे जरा ध्यान दो, अब तुमने शायद इसको डिवाइड करने का पूरा प्रयास किया होगा कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके, तो वो भी मेथड अच्छा है, लेकिन शायद थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो देखो इस वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसका रेसिप्रोकल लेते हैं। रेसिप्रोकल क्यों लिया, क्योंकि भाई राइट वाला ज्ञान मेरे दिमाग में छपा हुआ है कि कहीं भी कॉज और साइन अगर आ जाए तो देखो आपको क्या करना है, उसको हमेशा अलग से तोड़ना है। तो देखो रेसिप्रोकल जैसे लोगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा प्लस आ जाएगा बेटा आई साइन थीटा, और ये होल डिवाइडेड बाई हो जाएगा 3, और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 अपॉन ए प्लस आई बी। अब भाई साहब ये जो 3 है वो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, चलो सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जैसे देखो इस वाले 3 को आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना यार, तो देखो यहां पे आ जाएगा बेटा 3, ठीक है, एंड देन ये 2 उधर ले जाओ तो ये आ जाएगा -2। तो आप समझ गए हो कि कुछ देखो ऐसा दिख रहा होगा। अब इसको बेटा आप और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो तो ये आ जाएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, यह आ जाएगा बेटा 3 - 2a होते सर -2 IB होते सर डिवाइडेड बाई a प्लस IB होते सर। ठीक है सर, समझ गए सर, कैलकुलेशन सही है सर। अब मैं देखो क्या कर रहा हूं, ये बनते ही देखते हैं भैया, जब भी कभी इसको देखो तो आपका दिल दीवाना बोले ओले 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 कि भाई इसका तुरंत मॉडुलस ले लो।
अब बताओ इसका मॉडुलस वहां निकाला हुआ है, ये आता है बेटा 1। अब इसका मॉडुलस देखो 3 माइनस 2a, और ये हो जाएगा बेटा -2ib, और होल डिवाइडेड बाई हो जाएगा a प्लस ib। ओते सर, हाँ बेटा, ओते सर, हाँ बेटा, ओते सर, हाँ बेटा। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर डिवीजन का मॉडुलस लेना है तो यहां पे जरा ध्यान दो, कहां गई प्रॉपर्टी, कहां गई प्रॉपर्टी, कहां गई प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी कहां हो बे, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी, अरे इतनी आगे काहे चली गई प्रॉपर्टी, अरे तुम भी बहुत हैंग करती हो प्रॉपर्टी, कहां गई प्रॉपर्टी, हाँ अरे कहां गई प्रॉपर्टी, यहां गई। तो देखो आप समझ गए मेरे बच्चे कि देखो भाई अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड करके मॉड ले रहे हो, इससे अच्छा ऊपर नीचे मॉड को डिवाइड कर दो। ये चीज आपके भाई साहब दिल दिमाग में होनी चाहिए। अब यहां पे जरा ध्यान देना, कहां गए बे, कहां गए, कहां गए बे, हाँ यहां पे है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये मॉडुलस देखो बटेगा, ऊपर अलग मॉड हो जाएगा, मॉड ऑफ 3 -2a -2ib, और ये अपॉन में कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ a प्लस ib। अब भाई साहब देखो इन दोनों का मॉड की आपको वैल्यू निकालनी है, तो देखो मॉड कैसे निकालते हो आपको पता है, अंडर रूट ऑफ क्या होता है भाई, ये रियल पार्ट का स्क्वायर है और ये इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर है, उसमें आई नहीं लेंगे लेकिन हाँ इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर है। तो देखो यहां पे मैं लेके लिख रहा हूं जल्दी से भैया, देखो सही है कि गलत है। तो देखो रियल पार्ट का स्क्वायर हो जाएगा 3 -2a का स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट है बेटा -2b, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -2b का होल स्क्वायर, और होल डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस हो जाएगा b स्क्वायर। ठीक है भाई, अब जरा यहां पे ध्यान देना। अब देखिए व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, द नेक्स्ट स्टेप इज ये लो और ये लो। ठीक है भाई, अब देखो क्या करना है भाई, स्क्वायर करो, क्योंकि जो चीज प्रूव करना है उसमें रूट रूट तो है नहीं, तो इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे स्क्वायर करके क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो राइट हैंड साइड में आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहां पे आ जाएगा 9 + 4a स्क्वायर -12a। हे ईश्वर, काश यही आया हो, 9 + 4a स्क्वायर -6 नहीं 12 है, हाँ 12 भी लिखा है, 4a स्क्वायर प्लस 9, ठीक है, और प्लस आ जाएगा बेटा देखो 4b स्क्वायर। अब देखो ये तुरंत हो गया, आप लोग डिवीजन डिवीजन से करके देख रहे होगे तो उससे देखो यही चीज लेंदी हो जाती है, समझे। अब इसको सिंप्लीफाई करो, जैसे करोगे a स्क्वायर को उधर भेजो, ठीक है, तो यहां तो भैया 9 का 9 है, यह आ जाएगा भाई साहब 3a स्क्वायर, ठीक है सर, ये यहाँ पे -12 ही रहेगा, ठीक है सर, प्लस बचेगा 3b स्क्वायर। अब आप जानते हो यहाँ इक्वल टू 0 है, डिवाइड बाई 3 करो तो 0 इक्वल टू आ जाएगा 3 + a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -4a, या इसको और देखो तो देखो 4a की वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 3। अब आपको जो दिया था उससे कंपेयर करो, a स्क्वायर b स्क्वायर लैम्डा इक्वल टू 4a है, हाँ तो जो आपको दिया क्या था भाई, दिया था 4a इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस लैम्डा, तो ऑन कंपैरिजन यू विल गेट दैट लैम्डा इक्वल टू 3। तो देखा भाई साहब, अगर आप इसी को बेटा डिवीजन से कर रहे थे तो ये बहुत ज्यादा लेंदी पड़ रहा था, और इसी को भाई साहब जब आपने थोड़ा मॉडुलस लेके किया तो देखो ये तुरंत हो गया। बस इस चीज का ध्यान रखना है कि कभी भी कहीं भी अगर कॉज और साइन देखो तो कॉज स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 बनाने का बच्चे जरूर प्रयास करो, ठीक है भाई। तो मेरे ख्याल से यहां तक सब चीजों का क्लैरिटी बैठ गया होगा आपके माइंडवा में, ठीक है भाई। और ये सारी प्रॉपर्टीज का यूज करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हाँ बढ़ ही रहे हैं, बढ़ रहे हैं सर, बिल्कुल बढ़ रहे हैं बेटा, बिल्कुल। अब देखो भाई साहब थोड़ा कोऑर्डिनेट का ज्ञान जरा मैं आपको दे देता हूं। तो देखो भाई कोऑर्डिनेट का ज्ञान क्या है, अगर भाई साहब आपको मानो आर्गन प्लेन में, ठीक है सर, अगर मानो आपको आर्गन प्लेन में कुछ ऐसा दिया है, ये ओरिजिन है, ठीक है सर, आपको z दिया हुआ है कितना, x प्लस आई वाई, बिल्कुल सही सर। z को एज अ पॉइंट क्या लिखोगे, मैंने कहा रियल पार्ट कॉमा इमेजिनरी पार्ट, हमेशा x कॉमा y, पहले रियल फिर इमेजिनरी। अब ये पॉइंट कहीं भी लाई कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे मान लिया ये पॉइंट z है जिसका कोऑर्डिनेट है x कॉमा y। अब जरा एक चीज देखो मेरे बच्चे, अगर मैं z को इससे ज्वाइन करूं, मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना चाहूं, तो आप जानते हो दिस डिस्टेंस विल बी, ये जो डिस्टेंस है बेटा ओरिजिन से z का, यह आ जाएगा अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और आप जानते हो कि अगर मैं यहां पे मॉड पूछूं, ये मॉड पूछूं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सर इसका मतलब क्या है, मैंने कहा भाई साहब जो मॉड z होता है ना, जो मॉड z होता है ना, मॉड z क्या रिप्रेजेंट करता है, मैं बोल सकता हूं कि भाई मॉड z रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z फ्रॉम द ओरिजिन।
समझे ना। तो देखो भाई साहब, जो आर्गन बाबा थे बहुत ही ज्यादा होशियार बाबा थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने भाई साहब कुछ ऐसा किया कि उन्होंने कुछ ऐसा किया कि ऐसा किया कि वैसा किया कि भाई साहब जो z है उसको x, y एक पॉइंट मान सकते हैं, ये दुनिया को बताया। और ये बोला कि भाई साहब मॉड z अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो भाई z रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z फ्रॉम द ओरिजिन। अल्ले वाह सर, हाँ मेरा बेटा, अल्ले वाह सर, हाँ मेरा बेटा, ठीक है मेरा बेटा। चलो इतना बस मुझे बताना था, इसके आगे कुछ इसी टर्न में कराऊं, लास्ट टर्न में। अच्छा यार, होमवर्क डिस्कस नहीं हो पाया, ठीक है ना। अब मेरी बच्चे क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, ठीक है, तो मैं शायद आज होमवर्क डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। होमवर्क डिस्कशन बेटा मैं करूंगा नेक्स्ट टर्न में, ठीक है। नेक्स्ट टर्न थोड़ा सा लंबा कर दूंगा, आज मेरी थोड़ी एनर्जी लेवल थोड़ा सा डाउन है, तो समझ रहा हूँ ना कि थोड़ा सा ऐसा हो रहा है कि मुझे लग रहा है शायद मैं अपने बेस्ट पे नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से आपको अगर समझ में आ रहा है तो इसका मतलब है आप अपने बेस्ट पे हो। तो देखो भाई साहब, एक चीज और छुट्टी करने से पहले मैं स्क्वायर रूट और निकालना सिखा देता हूं कि स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। तो देखिए भाई साहब, स्क्वायर रूट निकालने का क्या तरीका है। जैसे भाई साहब 7 + 4i का स्क्वायर रूट निकालना है, तो देखो भाई साहब क्या होता है, इसको ऐसे किया जाता है, आप हमेशा लिखना अंडर रूट ऑफ 7 + 24i, ठीक है सर। अब इसका कुछ लोग देखो ट्रिक भी बना देते हैं, तो ट्रिक फालतू में वैसे ही बहुत चीजें याद करने को है, तो इसका ट्रिक बनाने की कोई जरूरत नहीं, और ट्रिक इतनी कोई अच्छी ट्रिक भी नहीं है। मानो कि भाई साहब ये है x + i, वैसे मैं नेक्स्ट टर्न पे बता दूंगा, लेकिन फिलहाल भाई साहब इसको आप प्रोसेस सीखो। आपको ये बस चीज याद रखनी है कि जो स्क्वायर रूट होता है बच्चे, ठीक है ना, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये भाई साहब खुद ही एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो मैंने कहा सर देखो ऐसा है, जब मैं स्क्वायर रूट ले रहा हूं 7 + 24i का, तो वो आ जाएगा x + iy। बिल्कुल सही बेटा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप होता है भाई इसको स्क्वायर कर दो। होते सर, तो स्क्वायर करोगे x + iy का होल स्क्वायर क्या होगा मेरे बच्चे, x + iy का होल स्क्वायर होगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस हो जाएगा भाई 2xyi। अब अगर दोनों नंबर्स बराबर हैं तो देखो रियल पार्ट जो है वो रियल के बराबर होगा, मतलब x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा मेरे बच्चे 7 के बराबर, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो देखो इमेजिनरी के बराबर होगा, क्योंकि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं। यानी कि मैं लिख सकता हूं कि सर जो 2xy है ये वैल्यू होगा 24, मतलब यहां से सर ये पता लगता है जो xy है इसका वैल्यू कितना होगा 12, ठीक है सर। अब देखो आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि सर इससे y की वैल्यू लिख सकते हैं 12/x, और ये भी समझ में आ रहा होगा कि सर देखो हमारे पास दो इक्वेशन और साथ में देखो भाई साहब दो अननोन है, ठीक है भाई, दो इक्वेशन दो अननोन है, इनको आपस में आपको सॉल्व करना है, ठीक है सर। अब यहां पे जरा ध्यान देना। अब भाई जैसे इसको भैया पुटा करोगे तो देखो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मतलब 12/x का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, ये देखो 7 आ जाएगा। क्या 7 ही आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 7, ठीक है। अब देखो भाई इसको सिंप्लीफाई करो, ये बनेगा x की पावर 4 माइनस बनेगा 7x स्क्वायर माइनस 144 इक्वल टू कितना होगा भाई 0 होगा। देखो भाई कैलकुलेशन बिल्कुल सही है, तो भैया बधाई हो, गलत है तो भी बधाई हो। और हाँ एक चीज ध्यान देना, स्क्वायर जब करोगे तो ध्यान देना यहाँ पे भाई साहब जब इसका आपने स्क्वायर किया था तो यहाँ पे देखो आई वाई का स्क्वायर के कारण ये देखो मतलब यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे देखो भाई साहब आई वाई का स्क्वायर आया है, तो आई वाई का स्क्वायर होता है आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, मतलब ये होता है माइनस वाई स्क्वायर, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया है, ठीक है भाई, यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे जरा बच्चों ध्यान देना। अब भाई साहब आपको क्या करना है, इसके भाई साहब रूट्स निकालने हैं, तो इसके रूट जल्दी से देखो भाई साहब क्या इसके रूट्स आएंगे, ठीक है। और रूट्स जैसे आप लोग निकाल लो तो भाई साहब आप कैसे बताओगे ये हमको तो नहीं पता लेकिन आप रूट्स निकाल लेना। तो देखो ये आ जाएगा -16x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर माइनस 144। अब यहां देखो सिंप्लीफाई करो तो x स्क्वायर जैसे करोगे बचेगा x स्क्वायर माइनस 16 प्लस 9 लोगे तो यहां से आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 0। तो देखो x स्क्वायर प्लस जो 9 है इंटू जो x स्क्वायर माइनस 16 है ये इक्वल टू 0 है। और देखो एक चीज मैं और फिर से बताना चाहता हूं कि जैसे आप ऐसे लिख लेते हो तो ये आपको पता होना चाहिए कि एक्स वाई क्या है बेटा, रियल नंबर्स हैं, ठीक है ना। इसको लिखते ही आपको ये मेंशन, ये अपने आप मेंशन हो जाता है, चाहे आप लिखो चाहे नहीं लिखो, एक्स वाई बेटा इसके रियल नंबर्स होते हैं।
अब यहाँ पे ध्यान दो, एक्स स्क्वायर प्लस 9 तो 0 के बराबर हो नहीं सकता, क्योंकि एक्स रियल नंबर है, तो स्क्वायर प्लस 9 कभी 0 होगा नहीं। यहां से ओनली पॉसिबिलिटी क्या है कि भाई साहब ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 16 है वो 0 है, मतलब एक्स का वैल्यू बेटा क्या है 4 और -4 है। अब देखो भाई साहब, जब x का वैल्यू 4 है तो y कितना होगा, तो आपको पता है कि y का वैल्यू हमने निकाला है 12/x। तो जैसे भाई आप x को यहाँ 4 पुट करोगे तो देखो y आ रहा है मेरे बच्चे 3, और जैसे x को -4 पुट कर रहे हो तो y आ रहा है बेटा -3। तो इसका मतलब क्या है कि इसका आंसर आप कैसे लिख सकते हो, इसका आंसर आता है बेटा x प्लस iy, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आ जाएगी देखो 4 + 3i, ठीक है। और दूसरा आंसर भी आएगा, क्या आएगा, जब x को पुट कर रहे हो आप -4 और पुट कर रहे हो -3। तो देखो ये दो आंसर्स हैं, ठीक है भाई, ये दो आंसर हैं, मतलब भाई स्क्वायर रूट यहाँ पे दो वैल्यूज देगा, और ये इसका प्रोसेस है बेटा स्क्वायर रूट निकालने का। अब यहाँ पे जरा ध्यान देना बच्चे, ये जो सेकंड पार्ट है मेरे ख्याल से इसको भी आप लोग कर लोगे। कैसे करोगे ये आपकी चॉइस है, ये आपके लिए बेटा होमवर्क हो गया है, ठीक है। तो भाई साहब नेक्स्ट टर्न पे मैं सबसे पहले ये वाला सवाल करूंगा, ठीक है मेरे बच्चे, एंड देन उसके बाद में देखो इस टर्न पे ये मैं डिस्कस नहीं कर पा रहा हूं जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, ठीक है। तो भाई होमवर्क डिस्कशन ये जो दो क्वेश्चन दिए थे ये मैं कल करूंगा, सबसे पहले मैं इनको करूंगा, फिर मैं आगे पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो इस बात की टेंशन आप मत लेना, और ये सारी चीज अच्छे से देख के आना। तो देखो हमने क्या नहीं पढ़ा, हमने बेटा आर्ग्यूमेंट नहीं पढ़ा, बाकी देखो सारी चीज हमने पढ़ ली है, ठीक है बच्चे। सो बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहें, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहें, और साथ में थैंक यू सबको, बहुत बहुत थैंक यू। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करना, मुझे लग रहा है शायद कोई डाउट हो, पक्का मैं डाउट नेक्स्ट टर्न पे आपका क्लियर करूंगा, ठीक है। तो प्लीज आज 8 साढ़े 8 तक कमेंट कर देना अपने डाउट, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टर्न पे। आई लव यू ऑल, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहें, जय बाबा की, बाय बाय।